बायर है, just because of the brokerage part they are throwing people under the bus and there are a lot of people who are doing it. Okay, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। ऑफ कोर्स यू अब राइट। जैसे ये अभी राज जी ने बोला 550 यूनिट्स, राज जी आप मुझे बताइए ना प्रैक्टिकली, इज इट इवन पॉसिबल? 550 यूनिट्स का मैं आपको सिंपल मैथ समझाता हूँ। ओके, कितने टाइम के पीरियड में उसने ये क्लेम किया अब तक बेचे होंगे? 2 साल। हाँ, 2 साल 2 साल। 2 साल। ओके, मैं सिंपल रियल एस्टेट का मैथ मैथ दे रहा हूं, ठीक है? 550 यूनिट्स बेचने के लिए एक एवरेज रियल्टर जो है, एक एवरेज, फॉर एग्जांपल दिस इज मी, आई एम द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल एस्टेट, आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद एनीबडी एल्स, आई एम द बेस्ट। मैं एवरेज 3 से 4 यूनिट 5 यूनिट बेच सकता हूं। ओके, पर मंथ। मंथली। हाँ, मंथली। 2 साल में भावेश कावरे की है 10-12 लोगों की टीम, 40 लोगों की टीम है। नहीं है। मैं ऑफिस गया उनके उनके नहीं है, फादर मैं मेरे बता रहा नजदीक हूँ। के दोस्त है। 60% उनके जो है ना टेलीकॉलर्स बैठे हैं वो बिल्डर के हैं। बरोबर है ना? सर मैं इसी मार्केट में काम कर रहा हूं, मैं टीम की बात कर रहा वो हूं। अगर आप वो वन इज टू क्या वन कर का भी रहे रेशियो हैं, बिल्डर पकड़ोगे के ना, लिए डायरेक्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं और परसेंटेज वाइज 1% लेके डील ही पूरी उनके हाथ में दे रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं? खुद की टीम छोटी है उनकी, लेकिन जिस प्रोजेक्ट पे जाते हैं ना, हम्म वो बिल्डर का ही नंबर दे देते, को ही प्रमोट कर रहे हैं, और लीड हम्म जो उनकी तरफ से जाएगी उसके ऊपर उनको 1% मिलता है। काम सब सारा बिल्डर ही करता है खुद। अभी मैं परसों मिला हूँ उससे, हम्म मैंने मेंटरिंग की थी उसकी शुरू में, हम्म करीब 2021 की बात है। हम्म मेरे फ्रेंड का बेटा है, जो वो बोल हम्म रहा था मेरे से, हम्म बड़ा चढ़ा के भी बोलेगा तो 500 की जगह कुछ कम रहेगा। किया है इतना काम। उसने 550 यूनिट्स नहीं बेचे। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, पर मुझे मालूम है 550 यूनिट्स के आसपास भी नहीं बेचे मेरे को दो उसने साल ऐसे में। ही बताया। हम्म मैं भी थोड़ा अचंभा हो गया, हम लोग तो साल में 20 बेचते बेचते नाक में दम आ जाता है। हम्म नॉट सो मच इजी। इट्स नॉट इवन क्लोज टू इट। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो इतने आपके क्लोजली रिलेटिव है, तो थोड़ी ट्रू फीलिंग्स बाहर आ गई, बट नो डिसरिस्पेक्ट प्लीज, आप समझिए। इट्स ओनली माई प्रोफेशनल व्यूज टुवर्ड्स अदर प्रोफेशनल पीपल, दैट्स ऑल। सर आपने बोला वो सारी बातें सच है, कुछ गलत नहीं है। मेरे को भी एक इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा क्या हाँ, है ना? अभी उन्होंने और एक बात मेरे को बोली, उनकी आईटी कंपनी उन्होंने बनाई थी, वो भी बेची है, और वो भी अच्छे भाव पे बेची है। देखो उनके फादर के बहुत सारे बिजनेसेस है, इतने मुझे पता है। उनके फादर भी बिल्डर है, उतने मुझे पता है। उनके कांजूरमार्ग में बहुत सारे शॉप्स है। वो मतलब वो जो है ना वेल टू डू फैमिली में से आता है, इतना मुझे मालूम है कि फादर बहुत पैसे से आते हैं, जितना मुझे मालूम है। उन्होंने अच्छा पैसा बनाया है। ओके, उनके नासिक में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मैं नासिक का हूं तो इसलिए मुझे पता है। उनके रिलेटिव्स के नासिक में भी काफी प्रोजेक्ट्स हैं, और कांजूरमार्ग में उनके बहुत सारे शॉप्स है। विक्रोली में आई थिंक, या कांजूरमार्ग में, किधर तो भी लाइन से, मतलब आराम से एक कांजूर दस मार्ग पंद्रह में है, शॉप्स है। 3 शॉप है उनके। हम्म 3 शॉप है। उन आदि से लेके सबको मैं पहचानता हूँ, मेरे मान हम्म लीजिए फैमिली फ्रेंड है वो। ओके, तो दैट्स व्हाट जितना मुझे पता है मैं उतना बता रहा हूँ। और मार्केट में रह के ना पता चल जाता है, क्योंकि उनका जो एक एक्स पार्टनर है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, प्रशांत नीलेकर के उसका नाम है। अच्छा। हाँ, तो मुझे 1-to-1 इन्फॉर्मेशन है। वो जो है ना उसका पूरा केडीएमसी का मार्केट संभालता था। ओके। हाँ, तो वो जो लाइव एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, कैसे है, कौन है, इंटरनल बिजनेस डिटेल्स जो है, क्योंकि वो उसका बिजनेस पार्टनर रह चुका है। ओके, तो इसलिए मुझे पता है वो सारी चीजें। आज से 12 13 साल पहले दत्ता जी, उनके फादर दत्ता जी, हम्म और मैं और हमारे साथ में एक बंदा था जो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्ट था। हम हम्म तीनों ने मिलके साथ में काम चालू किया था। मैं पुणे आ गया बाद में, हम्म और वो लोग बॉम्बे में कर रहे थे, वो सोल सेलिंग के लिए देते थे। और हम्म सोल सेलिंग में क्या होता है, एक प्रोजेक्ट आप साल भर में बेच दोगे ना, तो हम्म 100 फ्लैट होते हैं, हम्म है ना? वैसा करते करते वो लोग बड़े हैं। अभी ये हम्म दूसरा पार्टनर है, वो भी थाना के पास ही उसका प्रोजेक्ट चल रहा है। हम्म
और अभी वो खुद का प्रोजेक्ट कर रहे हैं दोनों भी। दत्ता जी भी है, और दूसरा है उसका नाम सचिन है। हम्म और शायद मैं कभी भी फोटो भी दिखा दूंगा आपको तीनों का हमारा साथ में। हम्म। नहीं, इवन अभी ये भावेश सब जो पुणे चीजें है ना, गया। ये जो एनालिसिस मैं जो करता हूँ ना, ओके, हाँ हाँ हाँ। ये जो एनालिसिस मैं करता हूँ ना, उससे जो है ना मेरे को, मैं सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन पे विश्वास रखता हूँ, एनालिसिस पे विश्वास रखता हूँ, ओके। बरोबर है। 550 डील बोलने वाला इंसान, मतलब मुझे उसके बारे में आगे कुछ बोलना ही नहीं है। 2 साल में 550 डील। अभी वो 15 दिन पहले मिला था, उसने खुद मेरे को भाई बताया। अभी साढ़े सच और दो झूठ तो साल में अलग चीज साढ़े है। पांच सौ 2 साल में 550 डील्स जो है ना, हीरा नंदानी ने मुंबई में नहीं किया हुआ। नहीं, वो फर्क ये है ना, उसके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है, और डायरेक्ट वो बिल्डर को इंफॉर्मेशन दे रहा है, बिल्डर काम कर रहा है, उसके बदले में पैसा आ रहा है। ये फर्क आप है। मुझे बताओ, है वो प्रैक्टिकल पॉसिबल? डू यू थिंक इट कोई बिल्डर ऐसा करेगा? मैं आपसे सामने से पूछता हूँ, डू यू थिंक कोई भी डेवलपर ऐसा करेगा कि मैंने एक रील बनवाई है, ओके, और उस पे जो लीड आएगी और बिल्डर काम करेगा और 1% फॉरवर्ड करेगा? नहीं, वो है ना, उसका एग्रीमेंट वैसे हुआ है। उसका एग्रीमेंट था बहुत लोगों आई से। डोंट वांट टू डिबेट ऑन इट, इट्स ओके। चलो, ठीक है, अपन लेट्स अपने मूव काम में ऑन आ टू आवर जाते हैं। टॉपिक। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो भाई एक चीज पूछनी थी आपसे, वो अर्थ जो था वो परलीन चोपड़ा है क्या? नहीं नहीं, अतुल गुप्ता एंड अदर पार्टनर्स थे, वो 4 पार्टनर्स। ओके ओके। इवन आपने रफीक मर्चेंट का नाम लिया, वो मेरा बीएनआई पार्टनर था, तभी मैं इंटीरियर्स में था। हम्म। तो उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन वो इतना एग्रेसिव भी नहीं है। और भले कुछ भी करता है काम, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा शौक है सामने आने का लोगों के, बस। हाँ हाँ हाँ, 100%। वो एमसीएच है कि एनसीएच है कि जितने भी वीडियोस बनाता है सब फ्री में बनाता है, 1 रुपया भी नहीं लेता उनसे। बराबर है। और उसके अगेंस्ट में उसको स्टेज पे खड़े रहने को मिलता है। एनसीएच है इसीलिए कि वो बनाता इवेंट्स है के ना। हर हर वीडियो में रहता है वो। और वो हर वीडियो बराबर। जो है, हर रील जो है वो फ्री में करता है, सिंपली बिकॉज उसको अटेंशन मिलती है, ओके। अभी वो अपनी एक ये जैसे अपना ये है ना मयंक अग्रवाल, वैसे वो बिल्ड कर रहा है अपने आप को कि यार हाँ। मैं भी इंस्टाग्राम ये अपना रियल एस्टेट कोच बन जाऊंगा, पर वो नहीं बन पाता, ओके। बिकॉज द क्वालिटी दैट इज नीडेड, जिस तरह का ये कम्युनिकेशन और किया जिस ना, तरह का रेरा कंटेंट का, अगर, रेरा के लिए काम किया रुस्तम जी के साथ में। रुस्तम जी की जो क्लास थी ना, हाँ, वहाँ पे उसने ट्रेनिंग लिया है बहुत सारा। 100% दिया होगा, कोई दो राय नहीं है, बिकॉज उसका वो जो मॉड्यूल है, जो रुस्तम जी का जो अपना रेरा का मॉड्यूल है, वो क्या है? लर्न एंड रिपीट है, रिपीट 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 रिपीट, हाँ, और थ्योरेटिकल वो देख के की बात पढ़ाने नहीं है। वाली चीज है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है उसमें। हाँ, उसमें कुछ भी नहीं है। जितने भी रियल एस्टेट में रुस्तम जी में या कहीं पर भी सिखा रहे हैं, ओके, तो उनमें से मुझे पता है कि आधे लोग रियल्टर भी नहीं है। मैं एक आध दो बहुत जेन्युइन अच्छे रियल्टर्स हैं उसमें से, जैसे एसआईएलसी में मेरे जो कोच थे वो पुणे के थे और बहुत अच्छे, वो खुद भी बहुत अच्छे अभय रियल्टर हैं, और कुमार। खुद तो, हाँ, अभय कुमार ना। नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एसआईएलसी में उनका महाराष्ट्र मैं थे, उनके पुणे के साथ थे। भी मेरा फोटो है, मैंने उनके साथ में मैंने भी रेरा पढ़ाया है। अच्छा, और वो बहुत अच्छे रियल्टर है, मतलब वो ये रीडेवलपमेंट का सारा काम करते हैं। अच्छा। तो उनका ठीक नहीं, है, वो बहुत सारे अभी भी मेरे ये पास कुमार नहीं आईआरईएफ है। करके उनका एक ये है, अभी उनका ब्रोशर भी पड़ा है मेरे पास। आईआरईएफ करके उनका ये है, नहीं होगा कोई कंपनी तो। है। बहुत अच्छा हाँ, काम है उनका। अभी मैं उनके पास में एमबीए कर रहा अभय हूँ, कुमार उनके बिजनेस बॉस एमबीए। है, एसएलसी के मेन है। हाँ। हाँ, वो अरे वो थोड़ी ट्रेनिंग देने आते हैं। उनके नीचे कोच थे, वो बहुत अच्छे कोच थे। वो मुझे पता है कि अभय कुमार जी का आप जो बात कर रहे हो वो मेन है, ओके। उनका कोच का नाम याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा अच्छा नाम है उनका। लेडी आर्किटेक्ट थी क्या? नहीं 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 नहीं, मेल ही थे, मुझे नाम याद नहीं अच्छा। आ रहा है, पर कुणाल एक था, कुणाल करके लड़का था। नहीं पता है, लड़का नहीं था ये मेरी एज के थे, अराउंड 35-40 के बीच में होंगे। और बहुत अच्छा है वो, पूरा रीडेवलपमेंट का, मतलब वो रियल्टर थे, रियल्टर से धीरे धीरे वो रीडेवलपमेंट। और पहली रेरा में जब उन्होंने अपना रेरा आईडी रेरा के लिए अप्लाई किया था, तो भाई तू कुछ नहीं मिस किया शुभ शबम, तो वो जो तो है ना, तब ये थे क्या बोलते हैं, पहली रेरा में जब उन्होंने, तो नंबर 1 आए थे वो पूरे महाराष्ट्र में, फर्स्ट नंबर पे आए थे। इतना मुझे मालूम है कि मैंने जब रेरा का एग्जाम दिया था तो मेरे बैच में मैं 21st रैंक पे था।
करें सर शुरू। म्यूट पे हो राज भाई। मैंने फर्स्ट ईयर एग्जाम दिया था, अभय कुमार के पास मैं पढ़ा था। हम्म। और हम लोग साथ में ही थे एग्जाम में। इवन SILC की तरफ से पवन मड्डे करके है, हाँ, पवन वो मड्डे सारी जो है वो ट्रेनिंग सारा देखते हैं। कोऑर्डिनेशन देखते हैं, बरोबर। वो भी मेरे फ्रेंड है अच्छे से, और वो भी हमारे साथ में थे। हाँ। मेरा रैंक करीब करीब 16 के आसपास था। मेरा 21 था रैंक। उससे क्या उस होता टाइम पे है, 5,500 लोगों वहां ने पे तो अपना एग्जाम दिया था उस टाइम पे। पहली सेशन कर एग्जाम लो बहुत शुरू। टफ थी। आई थिंक वी शुड स्टार्ट राज भाई। यस, वी यस कैन सर, यस सर, ऑलवेज वी टॉक शुड। अबाउट आवर अचीवमेंट्स, बट टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट the achieving the concept of sales funnel and CRM. Okay, सबसे पहले हम लोग सेल्स फनल के बारे में समझते हैं। ओके, मैंने सेल्स फनल के बारे में बहुत सारी बातें पहले भी करी हैं। ओके, और कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए मैं एक बार फिर से जस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स का एक छोटा सा रिकैप करता हूँ। ओके, हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स फनल, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। यस राजी, लिटरली 1 मिनट। यस, आई वुड लव लव फॉर यू टू से समथिंग। 1 मिनट के अंदर संक्षेप, सुपर संक्षेप। सेल्स फनल ये चीज ऐसी है कि आपके पास कंपलसरी, अगर रियल एस्टेट में आप हो तो होनी ही चाहिए। जनरली जो मेरा टॉपिक होता है वो होता है लीड टू डील। तो लीड से पहले आपके पास प्रॉपर्टी होती है, तभी आप उसके ऊपर लीड क्रिएट करते हैं, और वहां से जो जर्नी चालू होती है वो सेल तक होती है। सेल होने के बाद में वो एक हिसाब से आपकी फनल पूरी हो जाती है, और बीच में बहुत सारे एस्पेक्ट है उसके। ओके, सो सेल्स फनल जो है बेसिकली हर एक सेल्स ट्रांजैक्शन में एग्जिस्ट करता है, वेदर यू नो अबाउट इट और नॉट। ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट सेल्स फनल का जो है ना, मैंने सीखा था लीजा, ये कोचिंग कंपनी थी यार, बहुत अच्छा सिखा रहे थे वो लोग, पुणे की है वो भी, लीजा। लेसा फनल ही बोलते हैं उनको। लीजा वो भी सर्विसेज ऐसे अपने कुछ तो है नाम है कंपनी अच्छे का, मुझे पहचान नाम में। याद नहीं है। तो उनका मैंने वो कोचिंग किया बताता था, हूँ और नाम वहां उसको। से दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव टेकन अवे। ओके, मैं एक छोटा सा आपको सेल्स फनल का एग्जांपल दे देता हूं, एंड देन विल टॉक अबाउट व्हाट इज सेल्स फनल एंड हाउ डज इट हेल्प अस। लेट्स गो टू द फेवरेट ऐप। रत्नेश उपाध्याय नाम है उनका। रत्नेश जी, रत्नेश जी, रत्नेश उपाध्याय, रत्नेश, और उसके बाद डॉक्टर कुछ तो नाम था आपने, डॉक्टर अभय के कुछ है। कुछ नहीं, ऐसा अच्छा अच्छा नाम दूसरा है, नाम है। डॉक्टर कुमार, डॉक्टर कुमार बोला जाता था उनको। डॉक्टर कुमार था, बराबर। ठीक है, तो सेल्स फनल, 1 2। मैं आपको उनके वाला फनल दे दूं? मेरे पास है, वही बता रहा हूं मैं। ओके, सो दिस इज बेसिकली ए सेल्स फनल। नाउ व्हाई सेल्स फनल इज इंपॉर्टेंट, मैं आपको वो भी बताता हूं, बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सेल्स फनल। ओके, जैसे कि इन्होंने बोला, एग्जैक्ट इन द सेम वर्ड्स, लीड टू डील की पूरी जर्नी है, लीड टू डील। ओके, वेयर द फर्स्ट स्टेप इज लीड कमिंग इन। ओके, यहां पे लिख देता हूं यार। हाँ, लीड, उसके बाद उसमें से आप हॉट लीड्स को ढूंढते हो। ठीक है, हॉट लीड्स में से आप ढूंढते हो जो आते हैं आपके साथ प्रोजेक्ट विजिट करने के लिए। सुरेश भाई प्लीज म्यूट पे डालिए अपने सर आप को। प्लीज बाकी म्यूट कर दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, ओके, बाकी म्यूट कर लीजिए। और वहां से हम जाते हैं ऑफर मोड पे, विजिट से क्लाइंट जाता है ऑफर मोड पे, एंड देन फाइनली वी गेट अ डील। ओके, अच्छा, इसकी एक चीज की मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं कि ये लीड टू डील क्यों, ये सेल्स फनल क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, सेल्स फनल गिव्स अस अ क्लियर आइडिया ऑफ द कस्टमर जर्नी, जो कि बहुत जरूरी है ये बात समझना। सेल्स फनल में हमको पता चलता है कि कस्टमर अपनी बाइंग जर्नी पर कहां रुका हुआ है, और उसके हिसाब से हमें कैसे ऑपरेट करना है अपने आप को। ओके, सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, किसी ने अभी कुछ खरीदा है क्या लेटली, लेट्स टेक अ क्लासिक एग्जांपल, थोड़ा सा कोई महंगी चीज खरीदी है, या कोई एकदम एकदम मतलब रत्ती भर कोई छोटी सी चीज बता दो यार, कोई एक छोटी सी चीज खरीदो, बहुत छोटी सी चीज, 10 रुपए की भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज ही टाइल लेके आया हूँ। क्या लिए थे? टाइल टाइल टाइल्स लिए थे, चलो ऑसम। और रचित भाई कितने की थी वो? 55,000।
55,000 रुपए, वो सस्ती चीज नहीं होती है, मैं 10 रुपए तक सोच रहा था। बट एनीवेज लेट्स टेक द सर एग्जांपल मैं ऑफ पेन। पेपर रोल लाया क्लाइंट था। जैसा कुछ भी ले लो। हाँ, क्या बोल रहा है कभी? सर पेपर रोल लाया था, पेपर रोल। गाजियाबाद पेपर रोल। हाँ। ऑसम। चलो। क्या हुआ? ये तो 10 बस रुपए का बस ऊपर बस है। बस। अभी मजाक कर रहा हूँ यार, चलो म्यूट पे डालो आप इसको। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड कस्टमर जर्नी। ओके, नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस, then you will understand why sales funnel is important. How does the customer journey start? Customer की buying journey शुरू कहाँ से होती है? What do you think going to be the first step? अगर किसी को पता है तो प्लीज बोल दो, because we've taken this session previously also. I don't want to sit on it for a longer time. किसी को पता है क्या कि सब भूल चुके हैं? आई थिंक एड देखना कहीं पे भी। ना रे माता, एड भी बंदा तभी सर देखेगा ना पहले जब उसके पहले पास What you थॉट asked for? आएगा। सर पहले उसके दिमाग में आता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, नीड। हाँ, वो फिर वो अपनी औकात देखता है, औकात को बस इंग्लिश में बस तो बस मुझे। बस बस, बाकी मुझे करने दे। हाँ। ठीक है, स्टेप 2 पे आते हैं, फिर तब तुझे बोलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है थॉट। नाउ व्हाई डज द थॉट कम? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क, विल कम टू दैट लेटर, बट दैट फर्स्ट इंस्टेंट। तो जैसे अभी रचित भाई का एग्जांपल ले लेते हैं। रचित भाई ने बोला कि मैंने टाइल्स खरीदी है 55,000 रुपए की। तो सबसे पहले तो ये ओ टाइल्स खरीदनी है, विल स्टार्ट विद दैट। व्हाई दैट कम्स विल कम टू दैट लेटर पार्ट। तो ओके, थॉट आया। ओके, देन व्हाट आफ्टर दैट? Okay, once the thought has come, then you start researching on it, then you go into the discovery mode. Okay, where you discover about what you want. Okay, you've gotten a thought of buying a house, you've gotten a thought of buying a tile. Then you will say, okay यार मुझे किस तरह की टाइल चाहिए, मुझे किस चीज के लिए चाहिए, मुझे बाथरूम के लिए चाहिए, बेडरूम के लिए चाहिए, लिविंग रूम के लिए चाहिए, हॉल के लिए चाहिए, किस तरह की चाहिए, किस तरह की टाइल्स अवेलेबल है, क्या मार्केट में अवेलेबल है, किस साइज की मुझे चाहिए, मेरे बाकी के घर के कलर के कॉम्बिनेशन के साथ ये टाइल कैसी जाएगी, किस पर्पस के लिए ले रहा हूं मैं, क्या मैं ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के हिसाब से ले रहा हूं, वाई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, वो वाई, चलो बिकॉज आई वांटेड टू से इट, सो ठीक है, आई एम नॉट गोना गेट इनटू इट, बट जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के हिसाब से ले रहा हूं या मुझे खुद के लिए यूज करना है। ओके, एनी ऑफ दोस थिंग्स, उस तरह के सवाल जब कस्टमर को आते हैं तो हम वो कस्टमर तब जो है ना, जब वो उसको क्या चाहिए उस मोड पे जब वो होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्कवरी मोड। द मोमेंट दे आर क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट, ओके, they go into research mode, or we can call it market research. Then the next step is to see कि मार्केट में मेरी चॉइस के हिसाब से क्या अवेलेबल है। Okay, now all of this can happen in next 1 minute to a buyer, or it can take 3, 4, 5 years also. There's no time limit to how it can happen, when it can happen. There's no particular sequence also. Like the thought will come. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक नमक का एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, पहले ये खत्म करें तो फिर मैं नमक का एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मार्केट रिसर्च हो गया। मार्केट रिसर्च के बाद दे विल गो इनटू शॉर्टलिस्टिंग मोड। ओके, शॉर्टलिस्टिंग मोड के बाद they will go ahead and negotiate for what they want, and then finally close the deal. परचेस। ठीक है, simple as that. Okay, this is how the customer journey works. Okay, now let's go and analyze this further. In next 5 minutes we will try to analyze this, and then after 5 minutes after that we'll connect how this is coming together with the sales funnel that we have, or any sales funnel for that matter. रहता सेम वही है, यही sales funnel रहता है, बस अलग अलग तरीके से लोग उसको अलग अलग नाम दे देते हैं। मे बी एक स्टेज ज्यादा हो जाती है या एक स्टेज कम हो जाती है, पर होती बेसिकली इसी लाइन में काम करती है, कोई भी सेल्स फनल हो। ठीक है, कोई अलग नाम देगा, कोई अलग नाम देगा, कोई अलग नाम देगा, मैंने बहुत सिंपल रखा हुआ है इसको। ठीक है, अब थॉट कब आता है? सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड, थॉट आया क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट चाहिए, पर मुझे ये बताओ ये प्रोडक्ट चाहिए क्यों? लेट्स गो टू रचित भाई अगेन। रचित भाई, आर यू देयर? कि निकल लिए? जी भैया, I'm here. यस, थैंक यू रचित भाई, यू आर गुड, यू आर हियर, थैंक यू, आई एम ग्लैड। रचित भाई, वाइट टाइल्स। एक प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट थी। ओके,
प्रोजेक्ट में क्यों रिक्वायरमेंट थी? रेनोवेट कर रहे थे ना। ओके, यू अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर? Rachit bhai had a problem. जी जी। If, and that problem was renovating a particular project of his. Without that, he would not be able to sell the project. Okay. And that's a problem. So what was the thought? Where did that thought come? That thought came because there was a problem that existed. The gravity of that problem can be different for each. वो जो उस प्रॉब्लम की जो ग्रेविटी है वो हर किसी के लिए बहुत अलग अलग हो सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू अ क्लासिक एग्जाम्पल. मेरे घर पे शक्कर खत्म हो गई ना तो मेरी वाइफ चाय नहीं पी सकती है. एंड समटाइम्स आई एम लाइक क्या यार, बिना शक्कर के चाय पी लो ना, क्या फर्क पड़ता है? ओके, बिकॉज मैं तो बिना शक्कर के ही चाय पीता हूं. तो not having a sugar is a zero problem for me. But for my wife, who likes even a little bit, but she likes to have her tea with sugar, is a huge problem. So much so that उसको अगर शुगर नहीं होगी तो चाय नहीं पी पाएगी, और अगर वो चाय नहीं पी पाएगी तो वो दिन में उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाएगी, उसके सर में दर्द हो सकता है. There are so many things that can happen to her. So it is a very very serious problem for her. For me, it is like यार, what is this? So you understand, a single problem as simple as sugar or नमक का पैकेट. For some people नमक का पैकेट would be nothing. क्या है कि थोड़ा कम नमक के साथ खा लेंगे. For some people यार नमक के बिना खाना कैसे बनेगा? For some people नमक के बिना मैं ये क्या बोलते हैं हम लोग को, पनौती निकालते हैं ना ऐसे ऐसे करके, पनौती कैसे निकालूंगी? The thought comes from a problem. The gravity of the problem can be different to each other. Why am I highlighting this fact? Because as a salesperson, you are never to judge a customer on the basis of their problem, but you need to find out the problem if you want to sell something to the customer. अगर तुम्हें कस्टमर को बेचना है तो तुम्हें उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. पर द मोमेंट आपको वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, उसको एज ए इंफॉर्मेशन यूज करो, उसको अब्यूज मत करो उसे जज करके. अबे क्या है, नहीं बॉस. That's the reason I'm telling you कि as a realtor you need to be aware of finding the problem behind the thought. Okay, and that's very important for some reason. For some people it's like यार मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, मैं चौल में रहता हूँ. उस चौल में मेरा घर है 50 लाख रुपए का, चौल की कीमत है. अब मुझे वो घर बेच के मुझे एक ढंग की फैमिली में रहना है, मुझे ढंग के एक बिल्डिंग में रहना है क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं. दैट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. फॉर सम पीपल इट्स लाइक नहीं यार मुझे अभी ये चौल में नहीं रहने का है, मेरा बाजू वाला मेरे साथ बहुत झगड़ा करते हैं, मेरे को खाली करना है वहां से. सेम थिंग but two different problems have to be treated in a different way. Why is it important to treat them differently? Can you give me an example? I gave you two instances. Number one, एक को नेबर पसंद नहीं है इसलिए वो घर बेच रहा है, इतना पसंद नहीं है कि वो घर बेच रहा है. और दूसरा टोटली इलॉजिक, हाँ, नेबर पसंद नहीं है घर बेच रहा है, और दूसरा क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं इसलिए. अब मुझे बताओ इसमें से आपको क्या समझ में आया? कैन एनीबॉडी टेल मी कि आप ये दो सेंटेंसेस से क्या एनालाइज कर सकते हो? Problem is one, घर बेचना है, but there are different people thinking differently. वो पड़ोसी से परेशान है और he is concerned about the family. नहीं, आप कस्टमर के बारे में क्या क्या बता सकते हो? मैंने आपको दो सेंटेंसेस ही बताए, इसमें आप कस्टमर के बारे में क्या क्या बता सकते हो? जो बच्चों के लिए कर रहा है उसको पास में स्कूल भी चाहिएगा और मार्केट भी चाहिएगी प्रॉपर. इस सो मतलब जो हियर्स द जो थिंग, किसी भी वो फैमिली के अपनी लिए यूज हो लाइफस्टाइल को सकती हैं अपग्रेड चीजें. करना चाहता है। डोंट ओवर टॉक प्लीज डोंट. तो अगर एक बंदी बोल रही है, बंदा बोल रहा है तो बीच में मत बोलो आप, खत्म करने पे बोलो. तो यस उर्वशी, ब्यूटीफुल, बट लेट्स गो अहेड एंड गो थोड़ा सा आप एक स्टेप आगे चले गए, मैं एक स्टेप पीछे जाता हूं. मैंने बोला कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बारे में मत बताओ, मुझे बताओ कस्टमर के बारे में आप क्या जानते हो. कस्टमर के बारे में नंबर वन, ओके, कि उसके बच्चे हैं. ओके, एक के बच्चे हैं तो फैमिली भी होंगी, और वो बच्चे बढ़ रहे हैं यानी वो अब इस एज पे हैं तो प्रॉब्ली वो टीनेज एज पे है जहां पे वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं अपने आसपास के माहौल से. हम्म. ओके, एंड दैट्स अ रीजन दे आर थिंकिंग
कि यार मैं किसी ऐसे बेहतर जगह पे जाऊं जहां पे नहीं हो। दूसरे के बारे में कि यार वो कस्टमर थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो सकती है, बिकॉज जिसकी बाजू वाले से नहीं पट रही है वो किसी और से क्या ही पटेगी। ओके, या इतनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है उसकी लाइफ की कि कुछ भी लाइक इट कुड बी वेरी फिशी ऑल्सो, और इट कुड बी कि यार बिकॉज दिस कस्टमर इज वेरी वेरी पिकी, और दिस कस्टमर कुड बी ए वेरी वेरी इरिटेटिंग कस्टमर, आई नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। यू अंडरस्टैंड? टू वन सेंटेंस कैन टेल यू सो मच अबाउट अ क्लाइंट। अब जैसे उर्वशी घुस गई कि यार जिसके बच्चे हैं उसको स्कूल, उसको ग्रोसरी शॉप्स बाजू में चाहिए होंगे, उसको कनेक्टिविटी बाजू में चाहिए होगी। दे वुड प्रिफर टू हैव अ पीसफुल लोकेशन, दे वुड प्रिफर टू हैव अ लोकेशन विच इज कन्वीनियंट फॉर ईच एंड एवरी मेंबर टू ट्रैवल, बिकॉज दे आर सो मेनी members. But for the person who is fighting with a neighbor and want to sell the house, they would prefer more of a house which has a better privacy. बाजू में ज्यादा घर ना हो, तो थोड़ा दूर घर हो तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाजू में एकदम पड़ोस में कोई घर ना हो, वैसा वो प्रिफर करेंगे। ओके, पॉसिबली दे आर लुकिंग फॉर अ पीसफुल एनवायरनमेंट। अगर वो उनका जो एग्जिस्टिंग घर है वो भीड़ भड़के के बीच में है, तो दे प्रॉब्ली वुड प्रेफर अ पीसफुल एनवायरनमेंट। वन सेंटेंस कैन टेल यू सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट व्हाट कस्टमर वांट्स, ओनली इफ यू लिसन वेरी क्लोजली। ओके, लिसनिंग, हियरिंग नहीं, लिसनिंग यहां से। ठीक है, आप जहां पे जो सुन रहे हो उसको एनालाइज कर रहे हो, उसको बोलेंगे हम लिसनिंग। ओके, सो यस, एंड मैं बता रहा हूं ना, अगर आप 5 मिनट बात करते हो ना कस्टमर से, यू कम टू नो अमेजिंग ब्यूटीफुल इनसाइट्स अबाउट कस्टमर। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते हो कि यार इतनी सारी चीजें मुझे पता चल गई ना कस्टमर के बारे में, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था पहले। Okay, that's how this works. So problem statement is a very important, a very, very important query that you need to find. How would you do that? Okay, how would you do that? We'll come to that later on. But for now, you understand that there's a thought, and the thought comes because of a problem. Okay, thought comes because of a problem. Okay. ओके, डिस्कवरी मोड इज वेयर द कस्टमर इज ट्राइंग टू एनालाइज कि उनको क्या मिल रहा है मार्केट में। वो एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार जो उनको चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है। दूसरी चीज, सॉरी, उनको जो चाहिए, ओ सॉरी, माय मिस्टेक। डिस्कवरी मोड इज वेयर दे आर रियलाइजिंग कि मुझे क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल रचित भाई के एग्जांपल में उनको टाइल्स चाहिए, पर अब कौन सी टाइल्स चाहिए, किस तरह की चाहिए, किस कलर की चाहिए, कौन सी क्वालिटी की चाहिए। किचन के चाहिए, किचन के लिए चाहिए होगी तो किचन के लिए कौन सी डिजाइनर वाली टाइल्स लेनी है, या प्लेन टाइल्स लेनी है। ओके, या एस्थेटिकली सुंदर टाइल्स लेनी है, या लॉन्ग वाली 32 बाई मतलब 4x2 की टाइल लेनी है, या छोटे छोटे 1x1 की टाइल लेनी है। ऑल ऑफ दीज आर डिसाइडेड इन अ डिस्कवरी मोड। ओके, एंड देन यू गो इनटू द मार्केट। रचित भाई, आई एम श्योर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा मार्केट रिसर्च में, कि टाइम लगा था? नहीं, एक्चुअली एग्जीक्यूशन काफी लंबा, मतलब काफी टाइम से कर रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट डिस्कवरी मोड इन आर बिजनेस और फॉर एनी बिजनेस हमेशा चलते रहना चाहिए। मार्केट रिसर्च हमेशा चलता रहना चाहिए, बिकॉज वेंडर ऑब्वियसली चेंज होता रहता है, हर किसी के पास हर क्वालिटी नहीं मिलता, तो हम लोग कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते रहते हैं, बट मार्केट रिसर्च तो करना जरूरी है। ओके, सो वन मोर इनसाइट, ब्यूटीफुल इनसाइट जो रचित भाई ने बताया, उसमें से मुझे और एक इनसाइट मिल गई कि रचित भाई इज अ बल्क बायर। ओके, if I was a seller, I would see Rachit bhai as a bulk buyer who would keep on buying the product from me. So all I have to do is that maintain a good relationship with him and give him a price which he can not decline, and which would make him to come back again and again for me. बस वही है, रिलेशनशिप अच्छा बनाना है, यानी सर्विस अच्छी देनी है। और ये है भैया, ये बल्क बायर है, आइडेंटिफिकेशन है। कि जैसे इन्होंने बोला कि यार हमारे बिजनेस में हमको कॉन्स्टेंटली डिस्कवरी मोड में रहना चाहिए, हमें मार्केट रिसर्च करना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में क्या आ रहा है वो चीजें। व्हाट इज इट भैया? एक नॉर्मल कस्टमर टाइल खरीदेगा 10 साल में एक बार, पर अगर कोई बंदा तुमको बोल रहा है कि भैया तुमको स्टडी करते रहनी चाहिए, इट मीन्स कि भैया वो बिजनेस के लिए टाइल्स खरीद रहा है, मतलब वो मेरा होलसेल बायर भी हो सकता है। राइट ऑन दैट रचित भाई? जी जी। Thank you. Okay. And then once that market research is done, once they analyze के उनके बजट के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या उनको वो प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में,
फिर वो जाते हैं कि चल अब मुझे पसंद करनी है कि मुझे कौन सी चीज चाहिए, मेरा वास्तु क्या होना चाहिए, या टाइल्स के केस में मेरा वेंडर कौन सा होना चाहिए। ओके। नंबर 2, उस वेंडर से मुझे कौन सा माल खरीदना है, किस तरह का माल खरीदना है, कितने टाइम में वो डिलीवरी आएगी, XYZ रिलेटेड टू द फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ओके। एंड देन यू गो एंड नेगोशिएट द प्राइस, देन यू क्लोज द डील। सिंपल एज दैट। मैं यहाँ पे ना, क्योंकि हम लोग CRM मोड में हैं, तो मैं ज्यादा नेगोशिएट और क्लोज द डील वाले पार्ट में नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूं इसी मोड पे। आई एम ओनली स्टिकिंग टू दी शॉर्ट लिस्टिंग पार्ट, जहां पे आप कस्टमर को प्रोडक्ट तक पहुंचा रहे हो। एक बार नेगोशिएशन मोड में आ गए तो आप कस्टमर को प्रोडक्ट तक पहुंचा चुके हो। उसके बाद की वो जर्नी कंप्लीटली एक अलग हम लोग को टॉपिक में लेके जाएगी, तो मुझे वो चीज नहीं करना है। आई वांट टू स्टिक टू दिस। ओके। नाउ व्हाई सेल्स फनल इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप रिलेट देखोगे, ओके। Now, acha, before we go to that, I want to ask you this. This is not something that gonna happen sequentially. ये कभी sequentially, एक्चुअली ये sequentially होगा, बट उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि यार ये 1 महीने में ऐसा होगा, 2 महीने में ऐसा होगा, 3 महीने में ऐसा होगा, 4 महीने में ऐसा होगा, 5 महीने में ऐसा होगा। फॉर सम कस्टमर ये चारों स्टेप, जैसे भी रचित भाई के केस में है, इज अ नो ब्रेनर भाई। इनफैक्ट आई थिंक पांच पांच अगर रचित भाई बल्क बायर हैं और वो यूजुअली अपने बिजनेस के लिए और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए वो खरीदते रहते हैं, इट मींस देयर इज ओनली वन थिंग, कि भैया रचित भाई को टाइल्स खरीदनी है तो उनको पता है एग्जैक्टली कौन सी टाइल्स खरीदनी है, उनको पता है उनका वेंडर कौन है, उनको पता है मार्केट में क्या अवेलेबल है, क्या रेट चालू है, किस रेट पे उसको नेगोशिएट करना है और डील क्लोज करनी है। तो दिस यूजुअली हैपेंस इन अ वन सिंगल कॉल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। रचित भाई। जी, एक्चुअली मेरा सेकेंडरी मार्केट का जनरली बिजनेस है, बिल्डर फ्लोर्स चाहे पुराने हो चाहे नए हो, तो उसमें हम लोग को काफी बारी ऐसे क्लाइंट मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई आप ही हमारा काम करवा दो, वी डू नॉट वांट टू एंगेज अ थर्ड पर्सन, भाई थोड़ा सा पैसा ही तो आप एक्स्ट्रा बना लो। तो हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी वेंडर्स दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स दे देते हैं, बाकी हम सामान सप्लाई करवा देते हैं उसमें। बट ये है कि ये कांस्टेंट वर्क है, जैसे रीसेल के अंदर में ये एक बहुत नॉर्मल सी एक्टिविटी है जो कि हर ब्रोकर रीसेल वाला करता है। नहीं भैया, आपकी नॉर्मल इज नॉट अ इंडिया नॉर्मल, इट्स ओनली साउथ दिल्ली नॉर्मल, दैट आई कैन टेल यू फॉर श्योर। नहीं बट योर नॉर्मल इज नॉट इवन अ गुड़गांव नॉर्मल, योर नॉर्मल और साउथ दिल्ली नॉर्मल इज अ वेरी वेरी साउथ दिल्ली नॉर्मल। बिकॉज ये जो आपने अभी बात बोली ना, ये यूजुअली जो है ना, मतलब नहीं होता है। मुझे मेरे मार्केट में तो मुझे याद ही नहीं है ऐसा कभी हुआ हो मेरे साथ। नवीन सर, मेरे यहाँ पे होता है, बट ऐसा जनकपुरी एरिया में, वेस्ट दिल्ली एरिया में, रजौरी गार्डन, पंजाबी बाग, हाँ, तो इन देखो ये एरियाज जो में मार्केट है ये बिल्डर्स अप काफी मार्केट है। वैल्यूज है, मतलब ये हमारे यहाँ पे साउथ मुंबई में होती रहेंगी। अगर यहाँ का हाँ कोई हाँ हाँ। कोई साउथ मुंबई का है तो वो रिलेट कर पाएगा। मोस्ट ऑफ द इंडिया विल नॉट बी एबल टू रिलेट, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। ओके, ये एनीवेज। जहाँ पे पुरानी बस्तियां है वहां पे पॉसिबिलिटी है कि उसको रिनोवेट करना पड़ता है, बाकी जगह पे तो अभी नए फ्लैट मिल जाते हैं अच्छे। नहीं नहीं, वैसे नहीं है। व्हाट व्हाट रचित भाई इज सेइंग इज, यूजुअली जो रचित भाई जिस टिकट साइज में वो डील करते हैं, मतलब 5 करोड़ उनके लिए अफोर्डेबल सेगमेंट में, उनके एरिया के लिए 5 करोड़ अफोर्डेबल सेगमेंट है। ओके। तो वो क्लाइंटेल लेवल वैसा है नवीन भाई, मेरा वो कहना है, इसमें मतलब वहां इसमें पर एक पॉइंट, 100-200 करोड़ की डील जो है इज नॉट अ सरप्राइज। इट इज नॉट इजी टू नवीन क्रैक भाई इसमें दैट एक और अमाउंट ऑफ डील, पॉइंट बट है। इट्स नॉट अ सरप्राइज अगर हुई तो। इट्स नॉट द टॉक ऑफ द टाउन। 100 करोड़ की, 50 करोड़ की डील जो है ना, हंगामा नहीं मचाती है भाई। ठीक है, नॉर्मल है, टाइप्स वैसा है। ओके। दीप भाई कुछ बोल रहे थे। जी, अभी जो आप बात कर रहे थे ना एड ऑन सर्विसेज के लिए, उसमें मेरा टेक ये है कि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि क्लाइंट के साथ आपका थ्रू आउट द जर्नी, क्लाइंट के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहा है। नहीं नहीं नहीं, अगर आई थिंक क्लाइंट के साथ आपका we're रिलेशन digressing। पॉजिटिव। नहीं दीप भाई, सॉरी 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 टू अच्छा, इंटरप्ट, we're ओके, not going into that, we're only sticking to this। ये उन्होंने जस्ट एक स्टेटमेंट ठीक है, बताया कि उसको रिक्वायरमेंट की मोड क्या है, बस वहां से ओके, ये टॉपिक थोड़ा सा अभी पूरा अलग दिशा में चले जाएगा ये। तो लेट्स नॉट डू दैट, वी ओके। आर टॉकिंग अबाउट सेल्स फनल, लेट्स स्टिक टू दैट ओनली। ओके, सॉरी दीप भाई, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नो 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 नो। थैंक यू। तो यहाँ पर मार्केट रिसर्च के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ओके, द वंस दैट इज डन now, okay, so what I was trying to say is यही यही मेरा प्रॉब्लम हो जाता है कि डाइग्रेस हो जाता हूं तो मैं खुद ही भूल जाता हूं कि मैं कहां पे था। तो मैं बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल टाइम इट टेक्स टू रीच टू द लास्ट स्टेज।
भैया फॉर सम पीपल, जैसे मुझे नमक का पैकेट खरीदना है भाई, इट्स अ नो ब्रेनर, मुझे नमक का पैकेट खरीदना है, मुझे टाटा नमक ही खरीदना है, डिस्कवरी मोड हो गई, मुझे मालूम है कि वो 28 रुपए में होता है, जेब में मेरे 28 रुपए हैं, मार्केट रिसर्च में मुझे मालूम है कि नीचे वाली दुकान पे मुझे वो नमक का पैकेट मिल जाएगा, वो हो गया। गया शॉर्टलिस्टिंग करना है, ओके, अपना क्या बोलते हैं, नमक का पैकेट पैकेट ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड है क्योंकि टाटा का चाहिए, जाके उठा के लेके आना है, उसमें मैं चेक करूंगा शॉर्टलिस्टिंग मोड में एक्सपायरी उसकी कब की है, और नमक ये सॉलिड मतलब ऐसा वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आयोडाइज्ड वो दिखाते हैं, ओके, स्ट्रेस फ्री। भैया नमक ठीक है, पैकेट फटा हुआ नहीं है, वो चीजें मैं शॉर्टलिस्ट करके लूंगा। और निगोशिएट क्या ही करूंगा, नमक के पैकेट में कोई निगोशिएट नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं फ्लिपकार्ट पे मंगवा रहा हूं तो मैं देखूंगा कि भैया फ्लिपकार्ट पे सस्ता सस्ता मिल रहा है क्या, 2 रुपया, अगर मैं बचा सकता हूं तो प्रॉब्लम मैं वहां से बचाऊंगा, एंड देन क्लोज द डील, ओके। कंपेयर टू दैट इन हाउस द सेम थिंग हैपेंस, बट उसकी इंटेंसिटी कई गुना ज्यादा होती है, दैट्स द ओनली डिफरेंस, क्योंकि परचेस वैल्यू उतनी ज्यादा है, ओके। जब आप नमक का पैकेट खरीद रहे हो और जब आप एक घर खरीद रहे हो, विच इज लाइक द चीपेस्ट प्रोडक्ट दैट यू वुड बाय कंपेयर टू द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दैट यू वुड बाय इन योर लाइफ, imagine this, both of them have a same journey, absolutely same journey, कस्टमर की बाइंग जर्नी एक ही है। अब जब बाइंग जर्नी एक है तो उनकी सेल्स फनल भी एक ही होगी सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सो व्हेन यू आर इन अ थॉट और अ डिस्कवरी मोड, यू गो टू बेसिकली, ओके, व्हेन यू आर इन अ थॉट और अ डिस्कवरी मोड, तो आप लीड स्टेज पे रहते हो। द मोमेंट यू आर इन अ मार्केट रिसर्च मोड, यू गो इनटू द हॉट लीड कैटेगरी, ठीक है। नेगोशिएट मोड, ओके, इज दिस, आपका यूजुअली विजिट भी इसी स्टेज पे होता है, ओके, एंड देन क्लोज द डील, द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, द नाइसेस्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ इट ऑल इज द स्टेज। रिलेटेबल, कोई कंफ्यूजन, कुछ क्वेरी, ये कुछ बहुत डाउट? लेट होती है तो मार्केट रिसर्च या मतलब शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए आता होता है, विजिट आता है तो मतलब मार्केट रिसर्च चालू सुरेश होता भाई है। थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो, मैं कंफ्यूज हूँ। फ्लॉप झाला फ्लॉप म्हणजे एवढे जास्त पैसे हाँ नाही अमित कमवत भाई, ओके, जस्ट जस्ट टाइप इट फॉर मी अगर किसी को डाउट है तो, क्योंकि मुझे केली थोड़ा आवाज असं ब्रेक हो रहा है, लोगों आजकाल को तू शायद नहीं करते ना समझ। एकमेकांसाठी चालायला पाहिजे म्हणून I think they are having a conversation. So can we ask them to be on mute? सॉरी बोलिए, ओके, हाँ आई थिंक वो अमित किसी और से बात कर रहा था। नवीन भाई, दिस अ, इज अ परफेक्ट एग्जांपल, जो आपने फ्लो बताया, दिस इज फैंटास्टिक। बट फ्रॉम अ रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव कई बार ऐसा लगता है कि क्लाइंट ओपन अप ही नहीं होना चाहता, क्योंकि वो इतना ज्यादा डरा होता है। जो फर्स्ट टाइम होम बायर है स्पेसिफिकली, जो इन्वेस्टर हो गया है, जो दो चार पांच घर पलटा चुका है, उसको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, वो ही बिकम्स लाइक अ प्रो। बट स्पेसिफिकली जो फर्स्ट टाइम होम बायर होता है, वो थोड़ा सा फर्स्ट लेवल में अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी ओपनली डिस्कस नहीं करता। वो तो यहाँ तक नहीं नहीं बताना रचित चाहता भाई, कि दैट्स मैं कहाँ कंप्लीटली से आ रहा हूँ। डिफरेंट, हाँ, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस दैट वी डील विद। ये मैं यस, आप अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं कि वेदर दे वांट टू ओपन अप और नॉट, वेदर दे अग्री टू इट और नॉट, वेदर दे लाइक इट और नॉट, दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू बाय। प्रोसेस तो यही रहेगा, चाहे कुछ भी लेना हो, चाहे आपने 1 रुपए का सामान लेना है, हाँ, चाहे 100 करोड़ का सामान लेना यस, यस, लक्ष्य कुछ बोल रहा था भाई, तू कुछ बोला नहीं काफी टाइम से। मैं बोल रहा था, बट यही है कि हम लोग टॉपिक से हट जाएंगे। मैं रचित को आंसर, बट आई थिंक देयर इज नो, क्योंकि मेरे को लगता है हम लोग टॉपिक से हट जाएंगे। लेट्स स्टिक टू इट। हाँ, लेट्स, हाँ, तो बट वही है, मनु प्लीज गो ऑन अ म्यूट यार, अगर कुछ बोल रहे हो तो टाइप कर दो, पता नहीं क्यों मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, या मनु का मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या किसी और का, बट थोड़ा आवाज बहुत चॉपी आ रही है। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट हियर, दिस इज हाउ यू बाय एज अ कस्टमर, दिस इज हाउ यू सेल एज अ रियल्टर और अ सेल्स पर्सन, 100 बात की एक बात, ओके। नाउ हाउ डू यू मेंटेन दिस डेटा? अंडरस्टैंड द की इज मेंटेनिंग दिस डेटा। हम बात कर रहे हैं सीआरएम के बारे में,
ओके, हम बात कर रहे हैं इस फनल, इस कस्टमर जर्नी को अपने प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से एक्सेल पे या किसी तरीके से अपने हर एक कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सके, इस पर्टिकुलर जर्नी के हिसाब से हमको कनेक्ट करना है। हम लोग बात कर रहे हैं उस चीज की। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कस्टमर जर्नी को अपने पन्ने पे लाने की। ओके, यहां पर ना मैं चाहूंगा कि कुणाल भाई थोड़ा सा अपना इनपुट दे, बिकॉज आई नो कुणाल भाई डज एन अमेजिंग जॉब, though I will share how we can do it. Okay, and that's where CRM comes into the picture, and that's where Kunal bhai comes into the picture, because Kunal bhai, I know so far, I've spoken to so many realtors including Lakshay, and he's horrible. Matlab, Lakshay is the worst kind of person when it comes to maintaining data, obviously because he's got people to do it, but Kunal सही बात। bhai, by the way he maintains data is amazing. Okay, so Kunal bhai, how do you do it? सर इनिशियली जब मैंने शुरू किया था तो आई मेड अ गूगल फॉर्म, वेरी सिंपल। एक गूगल फॉर्म बनाया, तो जहाँ से भी लीड मिलती थी मैंने वो गूगल फॉर्म में फटाफट भरता था, सबमिट करता था, और मेरे बैकएंड में, मेरे एक्सेल में वो डेटा आ जाता, गूगल शीट में डेटा आ जाता था। Hmm. तो ये मैंने बहुत पहले अपने गुरु से सीखा था अबाउट द होल गूगल सिस्टम। तो मैं तो बहुत डिटेल में मैं सीखा था, बट दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी विद गूगल फॉर्म एंड गूगल शीट्स। तो गूगल फॉर्म, गूगल शीट्स मैंने भरता था, तो उससे मेरे को डेटा मिल जाता था, तो डेटा को मैं उसमें डालता रहता, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मेरे को मिलती थी लीड्स। once the Excel sheet was, prepared and I was using it, then I started my journey with making the CRM. तो इट वाज लाइक दिस कि आपको गूगल शीट में एंटर करना पड़ता है डेटा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर ट्रैवलिंग और डूइंग समथिंग, वो डेटा एंट्री प्रॉपर नहीं हो पाती थी। तो आई वांटेड टू गो वन स्टेप फॉरवर्ड कि भाई अपना भी डेटा आ जाए। तो जब मैं बात भी कर रहा था हाउसिंग से, तो आई सेड वेरी क्लियरली, यार मेरे को डेटा अपने इसमें इनपुट करना है ऑटोमेटिकली, एंड आई न्यू व्हाट इज टू बी डन, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड एंड आई नो about little, I'm little less to be knowing a little bit of the technical parts of coding. तो मैंने फिर सीआरएम की जर्नी शुरू की। रात रात बैठ के मैं पॉइंट्स लिखता था, मैप्स बनाता था कि क्या कहाँ से क्या जाना है, कहाँ से क्या होना है। इट वाज नॉट अ वन नाइट जर्नी, इट इज अ रोम दैट वाज क्रिएटेड, एंड द रोम वाज नेवर क्रिएटेड इन वन डे। भाई कोई भी, अगर आप कोठी भी बनाओगे तो एक दिन में नहीं बनती ना, तो सीआरएम भी एक दिन नहीं बना, और एक वो गूगल शीट भी नहीं बनी। गूगल शीट दिखाया तो मैं आपको, गूगल शीट तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, गूगल शीट है वगैरह। अगर सीआरएम है वो भी देखना है, बिकॉज सीआरएम इज द नेक्स्ट लेवल। नहीं नहीं, हम लोग बेसिक सीआरएमई की बात कर रहे हैं, या और या दिखाना नहीं है, जस्ट वांटेड टू शेयर लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। अच्छा, लेट मी आस्क एट दिस स्टेज ना, बिफोर आई आस्क Kunal bhai to elaborate more on how to maintain that data, and I will also show my way of maintaining that data. Okay, और how it is done on CRMs also, multiple CRM, क्योंकि मेरे पास लीडराइट का CRM भी है, और इनफैक्ट जो लक्ष्य यूज कर रहा है और जो मैं यूज कर रहा हूँ वो सेम ही है। इनफैक्ट मेरे को लक्ष्य से ही आइडिया मिली थी लीडराइट की। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट हियर, कि हाउ मेनी पीपल आर मेंटेनिंग एक्सेल डेटा फॉर सीआरएम, अपनी लीड्स को ठीक से मेंटेन कर रहे हो, एंड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि अभी ऑनेस्ट रहोगे तो कल कुछ कर पाओगे, मानोगे कि भैया इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो इंप्रूव कर पाओगे, वरना मेरा तो एक ही डायलॉग है, सरवाइव तो तुम्हारे पैरों के नीचे का कीड़ा भी कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ 44 पे से नवीन जी मेरे को लगता है कि 4 भी नहीं होंगे जो कर रहे होंगे। नहीं नहीं, 4 से ज्यादा होंगे, आई नो। Maintaining but not from CRM. Maintaining not from CRM. No, I'm not मैं talking दोनों about चीजें CRM इस्तेमाल is करता हूँ। anything that can help you maintain customer data is your CRM. There is no, that doesn't have to be a, like I have two things. मेरे पास एक गूगल शीट बेस्ड डेटा मैं मेंटेन करता हूँ, और एक दूसरा है जहां पे मैं मेरे पास प्रॉपर CRM है। ओके, मेंटेनिंग एनीथिंग over here, the definition of CRM is very simple. Anything that can help you maintain customer data is your CRM. सौ बात की एक बात, करेक्ट कुणाल जी? 100% सर। नाम, नंबर, और क्या लेना चाहते हैं, किस स्टेज पे है, बस।
उसकी Okay. स्टेज क्या है इस समय, बस सब ये Yes. We 4 do चीजें just हैं। manual Google CRM. या That is good enough. That is good enough. Now, and why this is important? Today, if you ask me, let me share something for you. Okay, let me share something very. This is amazing. नवीन भाई, Uh, कैन आई ऐड समथिंग? अरे भाई, absolutely. मेरे पास जो हमारे ना प्रॉपर्टी बुक्स आती हैं साउथ दिल्ली में इन्वेंट्री की, एंड मार्केट में शुरू से हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि भी इन्वेंट्री पे कॉलिंग करना पड़ता है, फिल्टर करने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मैंने गूगल फॉर्म्स मतलब गूगल शीट्स में ही अपडेट कराया अपने टेलीकॉलर्स को बिठा के, जिसमें कि आज मेरे पास कुछ 1400-1500 प्रॉपर्टीज हैं लिस्टेड, और मेरा टर्न अराउंड टाइम इन मतलब 1 महीने की मेहनत लगी, मतलब कॉलिंग करने में, बिल्डर के पास जा जाके उसकी शीटें लाने में, अपलोड करने में, सब कुछ करने में। बट 1 महीने की मेहनत के बाद आज मेरा प्रपोजल टर्न अराउंड टाइम इज लेस देन हाफ एन आवर। Wow. तो मतलब क्लाइंट से मेरी अगर बात हो रही है, मैं आधे घंटे के अंदर इतनी वो रखता हूँ कि उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको आधे घंटे के अंदर मैं ऑप्शंस भेज सकता हूँ, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो। एटलीस्ट उसके टॉप ऑफ द माइंड में पहुंच गया कि हाँ, इस बंदे से मेरी बात हुई थी और इसने आधे घंटे में मेरे को रिवर्ट कर दिया। Amazing. और ये बिल्कुल And एक बेसिक। नवीन जी, मैं ना that's how एक you use the मैं data. आई एम सॉरी, मैं काट रहा हूँ बीच में। मैं ना एक्चुअली एक बंदे का मैसेज पढ़ रहा हूँ, मेरे ना रिफ्रेश नहीं हो रहा, बट आई रेड कि नोशन पे कोई मेंटेन कर रहा है। अगर आप एक बार अनम्यूट कर पाओ और आप लोगों को समझाओ, आई थिंक दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओ या डेफिनेटली, मैं 1 मिनट ये थॉट कंप्लीट कर लेता हूँ हाँ जिसपे मैं हाँ इसके बाद मैं आपको हाँ। बताता हूँ, ठीक है। सो लुक एट दिस। सो मैंने 21 डाला, सो मेरे पास 2021 का डेटा है, 21-22 का डेटा है। ओके, 23 का डाला तो 23-24 का डेटा है, 22-23 का डेटा है, 24 का डाला तो मेरे पास 24-25 और 25-26 का ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा। ओके, तो आई हैव मेंटेन्ड माय डेटा एंड आई स्ट्रांगली बिलीव। तो जब जैसे मुझे पता करना है कि मेरा 24-25 में कितना विजिट्स हुआ था, कौन से महीने में कितनी लीड जनरेट हुई थी, क्योंकि ये लास्ट ईयर का डेटा है तो मैं शेयर कर सकता हूँ कि मैंने कितना स्पेंड किया था, मेरा सीपीएल, मेरा लीड कॉस्ट कितना था। ओके, मेरे पास कितने क्लाइंट्स, कितने क्या कैसे हुआ, सारी चीजें यहाँ पे मेरे पास है, मेरी कितनी विजिट हुई थी। ओके, 165, 16, 22, 203 की मेरी टोटल विजिट्स हुई थी। ओके, ये मेरा एक क्वार्टर है जेएफएम। ओके, मुझे अगर इसको ईयरली में कन्वर्ट करना है तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ईयरली में कन्वर्ट करना है तो कि ये मेरा यूटीडी, हाँ वाईटीडी में आ जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये ओके, फॉर सम रीजन आई डोंट नो दिस नॉट, हाँ इट्स कमिंग। ओके ओके, सो मैंने कितनी विजिट्स कराई, कितनी बुकिंग कराई। ओके, पूरी यहाँ पे मेरी कितनी लीड जनरेट करी, कितनी बुकिंग्स हुई, मेरे बाकी टीम मेंबर्स ने क्या क्या किया, कैसे किया, क्या कन्वर्जन किया, पूरा मेरे यहाँ पे चिट्ठा आ जाता है कि जैसे मैंने लास्ट ईयर में 67 डील्स क्लोज करी और उनका स्टेज क्या है अभी। मैंने क्योंकि वो लास्ट ईयर का, तो मैंने जो भी बची हुई डील्स थी जिनका पैसा वैसा आना था, मैंने इस साल में कन्वर्ट करा लिया। पर कितना क्या हुआ, कितनी मेरी फ्रेश विजिट्स हुई, कितनी मेरी रिपीट हुई, कितनी मेरी एसडी रिपीट हुई, यानी सेम डे पे मैंने कितने क्लाइंट को प्रॉपर्टीज दिखाई, सेम प्रॉपर्टीज, कितनी मेरी रीविजिट्स हुई और कितने मेरे कन्वर्जन हुए। देखो ये पूरा यहाँ पे मेरे पास लास्ट ईयर का पूरा डेटा मेरे सामने आ जाता है खड़े खड़े। ओके, नाउ इफ यू कैन मेंटेन समथिंग लाइक दिस। ओके, अब अगर मुझे पता करना है कि भैया कौन से क्लाइंट को मैंने कौन सी विजिट कराई और मेरा क्या बजट था, मेरा टोटल कितना खर्चा हुआ मार्केटिंग का, क्या कैसे, हर एक चीज यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये देखिए तारीख वाइज मेरे पास कौन से प्रोजेक्ट की कौन सी विजिट थी और क्या कैसे सीन था, हर एक चीज मेरे पास यहाँ पे थरोली मैंने मेंटेन करी हुई है। ठीक है, ये मैंने दोस्त से बनवाई थी और बहुत उसके पीछे मगजमारी करने के बाद मुझे ये डेटा बन के मिला था उससे, और मैं बहुत इसको इफेक्टिवली यूज करता हूँ एंड इट हैज रियली हेल्प्ड मी अ लॉट, एब्सोल्युटली अ लॉट। ओके, तो
मैं और मेरा पार्टनर और हमारी टीम के बीच में, ये तो सिर्फ मेरे और मेरे पार्टनर का है, उसके अलावा हमारी टीम का जो दूसरा डेटा है, क्योंकि अलग अलग टीम्स हैं, किसी का बिल्डर के साथ सीआरएम पे है, किसी का कैसे है, बट ये हम दोनों का कोर डेटा जो है ना, हम लोग यहाँ पे थरोली मेंटेन करते हैं हर एक चीज। ओके, so this is more or less roughly our data that I just showed you. Okay, now with this data what happens is I can contact any of my customers from last 5-6 years very easily, क्योंकि उसके पहले मैं डेटा मेंटेन नहीं करता था। मैं जस्ट लास्ट 4-5 सालों से थोड़ा सीरियस हो गया अपना डेटा मेंटेन करने के लिए, तो मैं पिछले 4-5 सालों से वो डेटा मेंटेन कर रहा हूँ। उसके पहले मैं वो डेटा इतना इफेक्टिवली मेंटेन नहीं कर रहा था। ओके, बाय द वे दिस सेशन इज नॉट गोना बी रिकॉर्डेड because we're showing too personal things, too many personal things. I don't want this to go on to पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, तो ये रिकॉर्डिंग, इसका रिकॉर्डिंग किसी को नहीं मिलने वाला है, सॉरी। ओके, हालांकि ये रिकॉर्ड हो रहा है पर मैं इसको डिलीट करवाने वाला हूँ। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर टू यू गाइस। ओके, बिकॉज आई वांटेड यू गाइस टू सी कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मैं एक्चुअल कर रहा हूँ, एंड इट हैज गिवन मी द रिजल्ट्स दैट आई वांट। ओके, जिस तरह की रिजल्ट्स मुझे चाहिए वो रिजल्ट्स मुझे दे रहा है, एंड दैट्स द रीजन वी आर शोइंग ऑल ऑफ दोस थिंग। अब ले चुके हैं तो ले चुके हैं, भाई अपने को क्या फर्क। कौन से तुम मेरा नसीब लेके जाओगे। Anyways, कमिंग बैक टू दिस। ओके, तो माय पॉइंट हियर इज के the beauty of maintaining data helps you connect with your customers even 5 years down the line. अब मैं व्हाट्सएप ऑटोमेशन पे जा रहा हूँ कुणाल भाई के साथ। मेरा कुणाल भाई बाय द वे, मैंने सारी जो मेरे को कंपनी के डिटेल्स चाहिए थे, मैंने आज सारी कंपनी के डिटेल्स कोलेक्ट कर लिए। मैं कल हम लोग कॉल पे जा सकते हैं और उनके साथ हम लोग प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का शुरू कर सकते हैं। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, 5 साल पहले भी जो मेरा क्लाइंट है ना, मैं उसको भी मैसेज भेज सकता हूं, उसके साथ भी पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर सकता हूं, ओनली इफ आई हैव देयर डेटा। पता है दूसरी इस सुंदर चीज की क्या हो सकती है? फेसबुक में ना आपके पास एक ऑप्शन है जहां पे आप टारगेटेड कस्टमर्स के साथ आप एक अलग से कैंपेन, मतलब एक ऑडियंस टाइप डिजाइन कर सकते हो, जहां पे मेरे जितने भी विजिटेड क्लाइंट हैं सबके नाम और नंबर उठा के मैं डाल दूंगा एक एक्सेल शीट में, और वो शीट मैं फेसबुक पे अपडेट कर दूंगा, एड्स मैनेजर में अपडेट कर दूंगा, और उसमें से मैं एक कस्टम ऑडियंस बनाऊंगा और बोलूंगा कि भैया इन ऑडियंस के आसपास वाले ऑडियंसेस को ही टारगेट करो एड्स दिखाने के लिए। Imagine the result. These are all people who have visited a property some or other time. तो इनकी माइंडसेट और इनकी चॉइसेस, इनकी जो लाइफ चॉइसेस या इनकी जो ऑनलाइन चॉइसेस के हिसाब से मेरे क्लाइंटेल एल्गोरिथम ढूंढेगा। मेरा रिजल्ट क्या होगा यार? एब्सोल्युटली आउट ऑफ द पार्क। तुम लोगों ने मेरा लीड कॉस्ट देख ही लिया है लास्ट ईयर का क्या था, जिसका ध्यान आई एम श्योर। तो those are the kind of results that you can bring only if you maintain your data. ओके, अच्छा सीआरएम में करना क्या पड़ता है, लेट मी गिव यू। तो मैं अपने वूल्स के लिए जो सीआरएम यूज कर रहा हूं, ओके, इट्स नॉट बीन बीइंग मेंटेन वेरी वेरी इफेक्टिवली, लेट मी गिव यू दैट हेड्स अप इमीडिएटली, बट nonetheless this is the data that my wools are maintaining. वेरी सिंपलर टूल, वेरी इजी टूल, जहाँ पे सोहम की लीड्स, लवप्रीत की लीड्स, अल्ताफ की लीड्स, सबके यहाँ पे अलग अलग पता चल रहा है कितना डील्स क्लोज हो रहा है, कितना ये है। अभी ये डील्स क्लोज भी उन्होंने ठीक से अपडेट नहीं करी है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे नंबर्स कम दिख रहा है। ओके, बट करते क्या है ये बंदे? ओके, क्लाइंट का नाम डाला, क्लाइंट का नंबर डाला, लीड का स्टेटस डाला, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, विजिट डन, डील इनबाउंड, ये 4-5 स्टेजेस जो मैंने आपको बताए थे वो आपने डाल दिए, और उसके हिसाब से आप क्लाइंट को फॉलो कर रहे हो। उसका कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, उसका बजट ले लिया, रिक्वायरमेंट क्या है, रेंट है कि बाय है वो ले लिया, लीड आपके पास कहाँ से आई वो ले लिया, कहाँ कहाँ आपका से आ स्क्रीन सकते नहीं हैं देख आपके पा रहे पास सर हम। लीड। ओ शिट, सॉरी। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? सोशल मीडिया, मैजिक ब्रेक्स, कहाँ कहाँ से हम लोग के लीड जनरेट होती है, हम लोग वो लीड्स का सोर्सेज यहाँ पे डाल देते हैं।
क्लाइंट का नाम, नंबर, लीड स्टेटस, कॉन्फ़िगरेशन, बजट, रिक्वायरमेंट, लीड सोर्स, और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अनफॉर्चुनेटली मेरे वूल्स भी बहुत इफेक्टिवली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। एनीवेज, मैं अगर अपना छोटा सा एग्जांपल दूं कि मैं किस तरह से, और मैं बहुत ही बुलिश हूं इस चीज की वजह से, क्योंकि इस चीज ने मुझे बहुत अच्छी तरह से हेल्प किया हुआ है। तो अगर मैं अपनी लास्ट ईयर की अगर मैं आपको फाइल खोल के बताऊं, एक मिनट रुकिए, तो इसमें मेरी शीट अलग है, मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ, ये नवीन लीड फॉलोअप पे अगर हम जाएंगे, जैसे अभी ये डील हुआ, ये क्यों दिखा रहा है भाई? अब ये देखिए, ये मैं आपको छोटा सा अपडेट बता रहा हूँ। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं हमेशा करता हूँ। डिटेल में रिंगिंग, ओके, मैंने क्लाइंट का नाम लिया, व्हाट्सएप है, अल्टरनेट नंबर होगा तो हो गया, नेक्स्ट फॉलोअप्स, लीड स्टेज पे, कमेंट्स है, सोशल मीडिया है, ओके, और इसमें और भी दूसरे कॉलम्स हैं। ओके, ये पूरा मेरा फॉर्मेट बना हुआ है कि मेरे कौन सी प्रोजेक्ट से, ये कौन से प्रोजेक्ट की मार्केटिंग से मेरे पास वो लीड आया है। ओके, लीड ओनर कौन है, और कितनी एज हो गई है, और ये वीक वाइज जो ये फॉर्मूला के लिए मैंने डाला हुआ है सारी चीजें, जिससे वो डैशबोर्ड पे हर एक चीज दिखती है। ठीक है। पर मैं लीड यहाँ पे कमेंट, ये खास तौर से इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब जैसे अगर मुझे ये इनएक्टिव मैंने क्यों किया, ये देखो, मैंने क्लाइंट के साथ 8 तारीख को बात किया, क्लाइंट कॉल्ड यस्टरडे एंड आस्क्ड फॉर डिटेल्स ऑफ मेगर्स, शेयर द मेगर्स डिटेल्स विद द क्लाइंट वाया सुमित, बट डिड रिसीव द कॉल सेंडिंग द लीड टू कोहिनूर। उसके बाद फिर 12 तारीख को कॉल किया, रिंगिंग गया, 13 तारीख को कॉल किया, रिंगिंग गया, उसके बीच में एक बार और कॉल हुआ है, जो मैंने यहाँ पे अपडेट डाला नहीं है, बट यूजुअली मतलब वो मुझे मालूम था, तो इसमें ये देखिए, ये इस तरह से मैं मेंटेन करता हूँ कि जैसे इस क्लाइंट से मैंने 8 तारीख को बात किया, उसके बाद मेरा 13 तारीख को क्या बात हुआ वो डाल दिया, उसके बाद मैंने उसको 16 तारीख को रिंगिंग गया, फिर उसके बाद मेरा 19 तारीख को उससे बात हुआ और 21 तारीख को बात हुआ। ठीक है। और उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये फालतू क्लाइंट है, टाइम पास है, इसके साथ टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, ये रिंगिंग रिंगिंग इनएक्टिव क्यों किया है मैंने, क्योंकि उसके बाद मेरे 3 बार रिंगिंग है, मैंने इनएक्टिव कर देता हूँ, मैं उड़ा देता हूँ क्लाइंट को, मैं नहीं पालता फालतू के क्लाइंट्स को, मतलब अगर जो मेरा 3-4 बार फोन नहीं उठाते, मतलब उनको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे में भी, मुझको भी तुम में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। तो अब ये देखो, क्लाइंट विजिटेड, ये आया, इसने विजिट किया, ये सीधा मेरे को कॉल आया और मैं साइट पे विजिट था, तो उसके बाद मैंने एंट्री किया, साइट पे विजिट करने के बाद उसके बाद रिंगिंग रिंगिंग रिंगिंग, इसने मेरा एक बार भी फोन नहीं उठाया। ठीक है। ये रिंगिंग रिंगिंग वाले फिर से मेरा कोई फोन अगर नहीं उठा रहा है, मैं हटा देता हूं, मैं नहीं घूमता हूं। ओके। बट इंपॉर्टेंट इज हाउ यू मेंटेन योर डेटा। हर एक डेट वाइज मैंने अपडेट डाली हुई है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच वन ऑफ अस नीड टू डू दैट, ताकि एग्जैक्टली क्लाइंट के साथ आपका क्या कॉन्वर्सेशन हुआ है वो आपका पता चले। और नेक्स्ट फॉलो अप डेट पे मेरा बहुत सिस्टम रहता है, मालूम है क्या, मैं जब भी वो डेटा आता है ना, तो मैं नेक्स्ट फॉलो अप डेट पे फिल्टर मार देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर फिल्टर मार रहा हूँ, अज्यूमिंग मैं यहाँ पे फिल्टर मार रहा हूँ, अब मुझे 20 मई को किसी क्लाइंट से बात करनी है। ठीक है। मैं सिर्फ 13 मई या 20 मई का, चलो 20 मई का बोला तो 20 मई है आज, इमेजिन आज 20 मई है, ये डेट सेलेक्ट करी, कॉल ये उठाया, ये मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉल्स है, इसको मुझे कॉल करना है, खत्म चैप्टर। ऑब्वियसली लीड स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन अपॉर्चुनिटी में है, कौन डील लास्ट है, कौन क्या है, ये हो गया। अब बात कर लिए भैया क्लाइंट से। ठीक है, कि इतने मेरे फॉलोअप है आज के, मैं बात करके खत्म कर रहा हूँ। ठीक है। एक एक्सेल शीट पे इफेक्टिवली आप डेटा मेंटेन करके इफेक्टिवली आप अपना काम कर सकते हो, इफ यू वांट टू डू इट प्रॉपरली। Okay. Now I want to ask this question: how many people have this kind of a very similar data, of a way of maintaining data, and are following it religiously? And what are the results and what's their experience about it? I have. Amazing, Raj bhai. Too good. सर इसमें एक प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, वो है ऑटोमेटिक अपने को अगर कोई क्लाइंट का मैंने डेटा डाल के रखा है, तो उस डेट में मुझे उसे कॉल करना होता है, उसका कोई सिस्टम हाँ, इसमें नहीं मिलता है, इसलिए मैं कैलेंडर यूज करता हूँ। वो कैलेंडर के सब्जेक्ट में है ना, वो क्लाइंट का नाम नंबर होता है, और उसको जब भी कॉल करना है वो डाला होता है, और उसकी रिक्वायरमेंट मैं नोट्स में डालता हूँ, डिस्क्रिप्शन में। तो मेरे को वो ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि वो टाइम पे बचता है, शायद मोबाइल में भी बजेगा,
लैपटॉप पे भी बजेगा और टैब में भी बजेगा, तो वो इजी हो जाता है कंपेयर टू एक्सेल। नहीं, वो और हर फिर एक वो का अपना अगला अपना डेट सिस्टम देता है, है मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो वॉट एवर मेरे डेट लिए अगर क्यों वो काम देता है करता है कि कस्टमर मैं जो ना, है ना रिलीजियसली, हाँ, तो वो क्या मैं करते हैं हम लोग। रिलीजियसली हाँ, में एक, बोलिए, आप बोलिए। सॉरी सॉरी बोलिए। नहीं नहीं नहीं, राजी सॉरी, आप कंप्लीट कीजिए, आपका थॉट कंप्लीट होना जरूरी था, बोलिए। हाँ, तो एक्सेल एक्सेल में ये नहीं कर सकते हम लोग कि उसकी डेट बार बार बदल के उसको रिमाइंडर डाल के, लेकिन कैलेंडर में ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग, उसने अगर बोल दिया मैं 5 तारीख को कॉल किया और उसने बोला नहीं मेरे को 10 तारीख को कॉल करो, तो मैं वो कर्सर के साथ में पकड़ के डायरेक्ट उसको 10 तारीख को टाइम पे लेके जाके सेट कर सकता हूँ। तो हाँ, वो इजी होता है कैलेंडर से, कैलेंडर से ज्यादा काम इजी हो जाता है। नहीं डेफिनेटली होगा। और मतलब हर एक का अपना अपना कन्वीनियंस सिस्टम है। मैंने तो हमेशा गूगल शीट पे किया है, तो मेरे को गूगल शीट, क्योंकि मेरा सिस्टम कैसा है कि मैं रिलीजियसली दिन के 2 घंटे निकालता हूँ अपने फॉलोअप्स के लिए बाय डिफॉल्ट। आज की डेट में क्योंकि मैं ज्यादा क्लाइंट फॉलोअप नहीं कर रहा हूँ, मैं मेजरली टीम मैनेजेस कर रहा हूँ, टीम्स मैनेज कर रहा हूँ। तो आज की डेट में मैं बेसिकली सीआरएम यूज करता हूँ, तो सिर्फ क्या बोलते हैं, देखने के लिए कि कौन सा टीम मेंबर क्या कर रहा है। मैं रिलीजियसली सीआरएम फॉलो नहीं करता हूँ, पर जब भी करता हूँ, मतलब कल को ऐसा भी हो गया कि मेरे दिन पलट जाते हैं और दिन हालत खराब हो जाती है और वापस से मुझे फ्रॉम स्क्रैच चालू करना पड़ता है, तो दिस इज द सीआरएम आई वुड यूज। द ओनली रीजन बीइंग इज कि मुझे मालूम है कि मेरी आदत है कि मैं दिन में 2 घंटे, बाकी पूरा दिन में क्या करता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 2 घंटे मैं रिलीजियसली 11 से 1 के बीच में सीआरएम के सामने बैठूंगा लैपटॉप खोल के और दनादन कॉल्स करना चालू करूंगा। तो वो मेरे लिए आसान पड़ जाता है क्योंकि मुझे उसमें अपडेट करना रहता है। ठीक है। आपको कैलेंडर आसान पड़ता है क्योंकि आप घुमा लेते हो। अब मेरी आदत क्या है कि मुझे अगर किसी को कॉल भी करना रहता है, तो मुझे ये लिखने की बहुत आदत है हर एक चीज। तो अभी जैसे ये मेरा आज का टास्क है, ये मेरे कल के टास्क है, इसमें अगर मुझे क्लाइंट को कॉल भी करना है तो वो भी लिखा रहता है कि मुझे इस क्लाइंट को कॉल करना है। यूजुअली जब मैं फॉलो अप करता हूँ ना, तो आई थिंक रहना चाहिए इसमें। हाँ, ये देखो, यूजुअली मैं जब भी फॉलो अप करता हूँ या विजिट्स करता हूँ ना, तो ये नीचे एक कॉलम बना के रख देता हूँ। यहाँ पर ये विजिट्स और फॉलो अप वाला है जहाँ पे क्लाइंट का नाम और नंबर लिखा हुआ है। ऊपर मेरी टू डू लिस्ट रहती है नॉर्मल। ओके। और नीचे ये देखिए, ये क्लाइंट्स को मुझे कॉल करना है, तो यहाँ पे उनके नाम और नंबर लिख देता हूँ मैं। ठीक है। ये मुझे मेरे 11 टू 1 के स्लॉट वाले नहीं है क्लाइंट, ये मेरे 11 टू 1 वाले नहीं है, ये मेरे 11 टू 1 के बाहर वाले हैं जिन्होंने और टाइम पे मेरे को कॉल करने बोला है, तो उनका नाम और नंबर मैं लिख लेता हूँ वहां पर। ओके। और फिर दूसरे दिन पे सीआरएम में उनके साथ जो बात हुई उनको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो मैं सीआरएम दिन में 2 घंटा ओपन करता हूँ और उसमें मैं ये काम खत्म कर देता हूँ। टीवी लगी भाई, फाइनली टीवी लगी भाई। सर दिस अभी इज मैं दिस इज एक माई साल से पार्टनर। ये देखो, सिग्मा ये होता है, करके। ये होता है। ये वो बंदा है जिसके पास जो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है ना, फ्री में अवेलेबल है, पर घर की मुर्गी दाल बराबर है ना, ये वही है। सर अभी मैं पिछले एक साल से थ्री सिग्मा करके एक सीआरएम यूज कर रहा हूँ, सस्ता है और अच्छा है। उसमें हम्म। इन्वेंट्री भी मैनेजमेंट हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है, और क्लाइंट मैनेजमेंट हो जाता है, तीनों चीजें हो जाती है। कौन सा वाला? थ्री सिग्मा। हाँ हाँ थ्री सिग्मा। हाँ हाँ, बढ़िया है। कितना रहता है उसका साल का सब्सक्रिप्शन साल या का महीने की? नॉर्मल सब्सक्रिप्शन तो 600 रुपया है, लेकिन अभी मैंने उनका 1800 रुपये वाला लिया है जो अच्छा है। उसके अंदर ऑटो कॉलिंग वगैरह फैसिलिटीज भी है। ये साल का फीस बोल रहे हो आप, 1800 रुपये साल का? जी। हाँ, तो पर पर्सन के हिसाब से बहुत अच्छा है यार, मतलब बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट है। हमारे लिए तो आर सीआरएम इज बीइंग डेवलप्ड बाय, मतलब नॉट आर सीआरएम, इट इज हिज सीआरएम ओनली, बट बिकॉज ही इज अ वो हमारे टीम मेंबर है, तो वो फ्लो में आ जाता है कि कुणाल भाई का जो सीआरएम है इज मोर लाइक, आगे चल के शायद दिस कुड बी एन ऑफिशियल आप सीआरएम फॉर वुल्स ऑफ रियल एस्टेट के भाई। वुल्स ऑफ रियल एस्टेट का कोई भी कम्युनिटी मेंबर है उसको ये सीआरएम का एक्सेस मिल जाएगा टाइप्स में फॉर अ सर्टेन अमाउंट। मैं तो उसी लेवल पे सोच रहा हूँ, अब भाई का पता देखे क्या करता है भाई। आप जो लीड राइट यूज कर रहे हो वो बहुत काफी महंगा भी है।
मेरे लीड राइट इज सिक्स डेमो हंड्रेड हुआ रुपीज 700 रुपीज पर पर्सन, बट पर इट इज पर वेरी गुड पर्सन फॉर पर टीम, मंथ है ना, तो वो फॉर अगर लार्जर टीम्स। तीन तीन लोग मेरे पास काम कर रहे हैं तो पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से वो 50,000 पे पहुंच जाता है साल का। हाँ होगा होगा होगा। वो सीआरएम वैसा है, वो होगा सीआरएम उस लेवल का आप यूज करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, मतलब मैं तो उससे भी महंगा है, लीड स्क्वाड उससे भी महंगा है, उसमें लीड स्क्वाड का बेयर मिनिमम 1100 रुपया 1200 रुपये पर मेंबर, और कनेक्टिविटीज अलग है, मतलब उनका सेटअप कॉस्ट 60,000 रुपये है, फिर कनेक्टर कॉस्ट अलग है, बहुत सारी अलग अलग फीस है उनकी। बट वो सीआरएम उस लेवल का है, उसमें जो ऑटोमेशन है वो अलग ही लेवल का है। ओके, तो वो कैसे आप जब यूज करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि अरे हाँ यार, ये अलग ही खेल का काम हो रहा है। बट फॉर नाउ वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मेरा जो वूल्स वाला सीआरएम है उसका मैं एक सिंगल शीटर बना के आप लोगों को मैं दे दूंगा। आई थिंक सीआरएम मैंने पहले भी शेयर किया है, नहीं किया तो मैं फिर से कर दूंगा, सो दैट ऑल ऑफ अस कैन यूज दिस सीआरएम। ऑन टॉप ऑफ दैट, यू नो, वेरी सून प्रॉब्ली, एक बार ये टूल पूरा रेडी हो जाता है तो देन वी कैन हैव आवर ओन वूल्स ऑफ रियल एस्टेट का खुद का ही एक सीआरएम रहेगा। ओके, जहाँ पे कुणाल भाई जो सीआरएम बना रहे हैं, अगर वो अच्छी तरह से बन गया तो वाह है भाई, मजा आ जाएगा। ओके, आई एम होपिंग कि वो बनेगा जिस हिसाब से वो सुंदरता से वो बना रहे हैं। नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चंस हियर एट दिस पॉइंट? Naveen bhai, I have a question. यस अनुभव भाई, हाउ वाज योर जर्नी इन मुंबई? I had to abruptly end it because my daughter उसको सर्दी हो गई थी, तो मुझे भागना पड़ा ओह, वापस। तो बट देन अदरवाइज इट वाज वेरी गुड। मैं जितने लोगों को प्लान किया था मिलने का, मैं सिर्फ मतलब हार्डली एक दो लोगों को मिल पाया एंड इवेंचुअली 3 डील क्लोज कर पाया। सो अच्छा, आई रिसेंटली एंटर्ड दुबई मार्केट आल्सो, तो वहां पे 3 डील क्लोज कर पाया मैं। सो इट हेल्प मी। अरे ग्रेट ग्रेट अनुभव भाई, ऑसम ऑसम, यू आर डूइंग अमेजिंग यार। यस, पूछिए। तो मेरा क्वेश्चन है नवीन भाई कि जो आप बोले कि आप रिवर्स टारगेटिंग करते हो, राइट? आप एड मैनेजर पे जो ऑलरेडी आपका डेटा है आप उनको रिवर्स टारगेटिंग करते हो, यू हैव हम्म देयर ईमेल आईडीज, फोन नंबर्स, एंड आप उतने स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस को जो आपके पुराने फॉलोअर्स रहे होंगे आप उनको टारगेट करते हो, राइट? सो मेरा क्वेश्चन है कि आपका उसमें से आउटपुट कैसा है? मतलब आप उसमें से कितना परसेंटेज में आपका कुछ कन्वर्जन हो रहा है या रिप्लाई बैक आ रहा है? उसमें कुछ कुछ रेशियो आपने देखे अभी तक के? मेरा कन्वर्जन उसमें देखो, मेरा जो है ना, अभी जैसे मैंने, आपने अगर मेरी लीड्स देखी होंगी तो मैंने कुछ लेट मी जस्ट चेक, मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट ईयर का, मैं आपको बता देता हूँ नंबर, जी। नो सीक्रेट्स देयर। ओके, सो लास्ट ईयर आई जनरेटेड अराउंड 4,000 लीड्स। ओके, ओके। and out of which 3,600 were through CRM, through social media. Okay, 71 रुपीज का मेरा, 66 रुपीज का ओवरऑल लीड कॉस्ट रहा। ओके, ओके। और ओके। मैंने उसमें से 67 डील्स क्लोज करी, मैंने 600 700 विजिट करी, और अराउंड 9 10% का मेरा कन्वर्जन रहा। तो ये ओवरऑल ये आपके मैं बता रहा लीड्स हूँ का कि रहा। ओवरऑल, हाँ हाँ, मैं रिवर्स टारगेटिंग की बात कर रहा हूँ। आप जो रिवर्स हाँ, टारगेटिंग के आपने तो बोले थे ना। तो एक डील के पीछे मुझे कितनी लीड्स लगी, रफली 50 60। ना ना, मैं रिवर्स टारगेटिंग की बात कर रहा हूँ नवीन भाई। आप जो बोल रहे थे ना कि जैसे पुरानी जो ऑडियंस है उसको अपन फिर से ऐड दिखा सकते हैं, राइट? उसको रिवर्स हाँ, टारगेटिंग बोलते हैं। तो उसमें रीटारगेटिंग आप, रीटारगेटिंग रीटारगेटिंग बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, रीटारगेटिंग और रिवर्स टारगेटिंग। तो वांटेड टू चेक कि उसमें कन्वर्जन रेशियो कैसा रहा आपका? उसमें देखिए, वो कन्वर्जन रेशियो मैंने अभी तक 100% ट्रैक नहीं किया है, बट यूजुअली हाँ जो रीटारगेटिंग वाले एड्स जो है ना, वो मेरे लिए लीड कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, और हाँ। क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। ओके। तो क्योंकि ना मैंने अच्छा, रिसेंटली वो ट्राई रीटारगेटिंग के किया। कुछ सर्टेन सर्टेन रूल्स है, मैं आपको वही बता हाँ। देता हूँ कि अगर जी। आप रीटारगेटिंग कर रहे हो तो आप जो जी। सेट ऑफ ऑडियंस ले रहे हो, यू हैव टू यूज द सेम काइंड ऑफ क्वालिटी। अगर आप 1 करोड़ की प्रोजेक्ट की लीड यूज कर रहे हो तो आप उस पे 50 लाख वाले क्लाइंट का रीटारगेटिंग नहीं कर सकते, आपको 1 करोड़ की लेवल का ही देना है। और उसमें अगर आपको राइट। चाहिए कि आप ऐसे सिमिलर टारगेट करो, तो जो भी आपके सिमिलर कॉम्पिटिटर ब्रांड है, उनका वीडीएनबी डेटा को आप यूज करके रीटारगेटिंग कर सकते हो।
राइट। और रिजल्ट बेहतर ही है कंपैरेटिवली, मतलब रैंडम एस नॉर्मल की ये इंटरेस्ट और ये सब डालने से, तो डेमोग्राफिक्स डालने से तो रीटारगेटिंग विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स, बट इट विल टेक योर लीड कॉस्ट हाई। Certainly. So the reason I asked you this question was क्योंकि मैंने ना, मतलब मेरे पास तो ज्यादा लीड्स है नहीं क्योंकि मैं काम ये भी रिसेंटली चालू किया हूँ। बट देन मेरे कुछ लीड्स थे जो डेड हो गए थे, है ना, जो घोस्ट हो गए थे। तो उन लीड्स को जब मैंने रिटारगेट किया ना, तो इवेंचुअली मतलब मैंने टारगेटिंग में भी उनको कुछ लीड्स को फिर से मतलब लंबे टाइम तक के मैंने टारगेट किया। एंड देन आई फाउंड कि उसमें कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा आया। या तो मेरे को ये समझना था कि हाँ इज बोल तो दिस रहा हूँ, विद एवरीवन ऑल, मतलब सबके साथ में ये हो रहा है, या फिर मतलब मेरा वो बाय फ्लूक था क्योंकि मैंने तो अभी पहली बार किया है, तो बाय उसमें भी एक फ्लूक बात हुआ या बताऊं वो ऐसा अनुभव से, होता है? अनुभव भाई, जितना बड़ा डेटा डेटा साइज दोगे ना उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। डेटा साइज जितना बड़ा होगा, अगर आप 50-60 नंबर दोगे तो आपका, क्योंकि आप एल्गोरिथम को ज्यादा कुछ है नहीं रिसर्च करने के लिए, तो उसमें आपका हाँ लीड कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। आई एम श्योर अगर आपने नॉर्मल टारगेटिंग की होगी तो उसमें आपका लीड कॉस्ट होगा अज्यूमिंग के अराउंड 200-300 रुपए। अगर 1 करोड़ की लीड है तो जहां पे आपने रीटारगेटिंग कराई, रीटारगेटिंग में आपका, या रीटारगेटिंग नहीं, इसको रीटारगेटिंग भी नहीं बोलते हैं, इसको कस्टम ऑडियंस बोलते हैं, तो सही वर्ड वर्ड है। ओके, रीटारगेटिंग इज, फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 लाख लोगों को अपनी ऐड दिखाई, 1 महीने 2 महीने जितने भी चलाई, और उन 2 लाख लोगों में से करीबन करीबन 2-3 हजार लोगों ने आपकी लिंक पे क्लिक किया, पर आगे लीड फॉरवर्ड नहीं करी, और आप अब उन 2,000 लोगों को टारगेट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं रीटारगेटिंग। जो सही वर्ड है इसके लिए कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में राइट। आप अपना जो सेट ऑफ डेटा है, वो डेटा के साथ आप बोलते हो कि भैया इसके साथ 5-10% का जो मैचिंग होगा आप उठा लो। ओके, लुक और उन अलाइक लोगों को ऐड ऑडियंस। दिखाना चालू कर दो। लुक जी। अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस, यस करेक्ट, थैंक यू सो मच उर्वशी, थैंक यू सो मच। करेक्ट, लुक अलाइक ऑडियंस इज द राइट वर्ड दैट शी वाज सेइंग। ओके, तो लुक अलाइक ऑडियंस आप बनाते हो, दैट इज, उसमें आपका डेटा साइज बहुत मायने रखता है कि आपका डेटा साइज बड़ा होगा। इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट को मार्केट कर रहे हो और आपको अगर डेटा साइज चाहिए, तो आप यूजुअली अपना उसी प्रोजेक्ट का सिमिलर टिकट साइज वाले कंपटीशन प्रोडक्ट को उठाओ, और उसकी वीडीएनपी डेटा जो कि 2-2,500-3,000 के नंबर में होगी, उसके ऊपर आप रीटारगेटिंग करो, आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके ऊपर आप कैंपेन डिजाइन करोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके श्योर, दैट हेल्प्स नवीन भाई, एंड दैट आल्सो आंसर्स माय क्वेरी। सो इसमें एक और फॉलो अप क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, मे बी इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू दिस, बट देन जो HNIs को हम जब टारगेट करते हैं, राइट, बट जस्ट बिकॉज मे बी आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन ऑन टू लेटर स्टेज क्योंकि हमारा सेशन आप फिर पूछ डिबेट हो लीजिए, जाएगा। आप पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम। मुझे नहीं लग रहा है कि और किसी के पास कोई क्वेरी है। मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ, अगर रहेगा तो फिर मैं आपको रोक दूंगा 1 मिनट के। कब तक आएगा ये सर प्रॉब्लम? मेरे पास एक क्वेरी है। आई एम सॉरी। आई हैव अ क्वेरी सर। ओके, रचित भाई, ओके, अनुभव भाई रुक जाते हैं फिर, ठीक है। यस रचित भाई, प्लीज गो अहेड। How easy or difficult is it to move your data from one CRM to the other CRM? जैसे आप ऑलरेडी जैसे दो CRMs यूज कर रहे हो, जैसे आप कह रहे हैं लीड स्क्वाड भी यूज कर रहे हो और एक दूसरा वाला भी यूज कर रहे हैं, तो हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन CRM टू द अदर? ओके, और सो इज इट कि आपको फिर एक से दूसरे में शिफ्ट करोगे तो बिल्कुल स्क्रैच से ही स्टार्ट करना पड़ेगा? पूरा स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ेगा। आइडियली डोंट डू इट। यूज योर चूज योर सीआरएम वेरी 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 केयरफुली। टेक the longest of the time to select your CRM, and take, because it will take even longer of a time to stabilize that CRM and get used to that CRM and your team to start using it effectively. In fact, जब आप CRM लेते हो ना, ओके। the first few months are the most critical months. उस पे अगर आपने अपनी टीम से और खुद के साथ इम्प्लीमेंटेशन ठीक से करवाई, तो वो सीआरएम आपके काम का है। वरना आपने अगर ये सोचा कि सीआरएम ले लिया है, अब भाई मेरी लाइफ आसान, मैं घूमने जा रहा हूं बीवी के साथ और टीम काम करेगी, तो लग गए, घोड़े लग गए फिर आपके। वो सीआरएम आपका दुश्मन बन जाएगा। तो नंबर वन, जो मेरा एग्जांपल है, मैं आपको अपना एग्जांपल समझा देता हूं। आई डू मैंडेट्स। ओके, सो रचित भाई, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैंडेट, सो आई ऑपरेट एज अ कंसल्टेंट। तो इवन अनुभव डज मैंडेट्स। उन्होंने अपना मैंडेट से अपना करियर चालू किया। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद हिज मैंडेट टुडेस डेट, बट ही स्टार्टेड विद हिज करियर विद मैंडेट्स। ओके, तो अब जब वो मैंडेट्स कर रहे थे,
तो वो क्या कर रहे थे कि वो पूरी टीम के साथ, भले डेवलपर कॉस्ट बेयर करोगे, पूरी टीम के साथ आप ऑपरेट कर रहे हो। मैं ऑपरेट करता हूँ एज ए कंसल्टेंट, वेयर आई एम द सिंगल पर्सन, बाकी पूरी टीम डेवलपर की रहती है, जीरो खर्चे पे काम करता हूँ, मतलब मैं सिर्फ अपनी कंसल्टेशन फी लेता हूँ और बाकी पूरा खर्चा डेवलपर करता है। अब उसमें क्या होता है कि उनका एग्जिस्टिंग सेटअप रहता है जो मैं यूज करता हूँ। ओके। अब अगर मेरे पास ओके। दो प्रोजेक्ट्स हैं और दो अलग अलग सेटअप है, क्योंकि दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है और अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग लोकेशन है, अलग अलग टिकट साइज है, अलग 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 टारगेट ग्रुप के हैं, तो मैं उनको सबको एक लेवल पे ट्रीट नहीं करता। तो मेरे पास एक है, और मेरा खुद का एक बिजनेस चल रहा है जो मेरा पार्टनर मेरे साथ मैनेज करता है, ठीक है। तो जी। वो जो है, हम लोग एक्सेल या गूगल शीट बेस पे काम करते हैं, ठीक है। ओके। वो हमारे पास सीआरएम नहीं, हमारे पास खुद का सीआरएम नहीं है अभी तक। ओके। एज अ टीम हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि हम खुद का सीआरएम खरीदें, हमको वर्थ नहीं लग रहा है। चाहे तो खरीद सकते हैं, पैसे इतने कमा रहे हैं, पर वैल्यू नहीं दिख रही है उसमें, तो हम लोग नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। बट जहां पर डेवलपर टीम आती है, जहां पर मैं दो प्रोजेक्ट जो जो मैंडेट्स में चला रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट जो मैनेज कर रहा हूँ, उसमें उनका एक सीआरएम है जो वो यूज करते हैं, और मैं उसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। 100 बात की एक बात, बिकॉज शिफ्टिंग अ अच्छा। सीआरएम इज, मतलब आप, it's a very bad call, सर very bad call, because it's a huge headache to even bring a CRM and get it implemented once। बाप रे, वहां से अगर दूसरी, और जितनी बड़ी टीम रही ना, उतना बड़ा मुसीबत है, उतना बड़ा सरदर्द है। तो सीआरएम ओके। आइडियली आपके 4-5 लोग टीम हो जाए ना, 4-5 लोगों की टीम हो जाए ना, तो पैसा मत बचाना। 6-7 लोगों की टीम हो जाए, पैसे की मत सोचना, आप अच्छा अच्छा सा, महंगा सा, अच्छा सा सीआरएम खरीद के यूज करना चालू कर देना, जी। ठीक है, विथ मैक्स ऑटोमेशन। नवीन भाई, मेरे को एक क्वेश्चन है इसमें, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग। प्लीज। आप बोले कि ये मतलब जैसे रचित भाई का क्वेश्चन था कि मूविंग टू अ डिफरेंट सीआरएम इज हाउ डिफिकल्ट है ना। तो मीन्स आप फिर क्यों बोल रहे हो इसको कि ये डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्सपोर्ट, डेटा एक्सपोर्ट तो काफी इजीली हो जाता है। तो फिर देन why is it difficult moving to a different CM? Is it you are talking about कि to getting acquainted to the new CRM, or is it कि the different fields जो होती है, जो backend पे जो SQL files बनती है वो अलग होती है, tables अलग हो जाती है, rows अलग हो जाती है, can I इसकी वजह can से? I can I just put my inputs on this? या I प्लीज। think there is no better person than you to answer this question, Kunal. There's a very nice book on CRM in case you guys would want. वो मैंने बुक पूरी पढ़ी हुई है, उसका पॉडकास्ट भी मैंने सुना हुआ है सीआरएम का। देखो सीआरएम के अंदर ना बहुत टाइम ये होता है कि एज अ सिंगल ओनर और एज अ मल्टीपल, आप क्या कर रहे हो, आपके ना 10 हाथ होते हैं, तो 10 हाथ के 10 तरह के काम कर रहे होते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सीआरएम में जो पुरानी लीड्स होती है ना, वो ढंग से अपडेटेड नहीं होती। आप सोचो, आप डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हो और उसको नए में डाल रहे हो। कोई भी सीआरएम आप जब अगर लोगे, आपका 2 मिनट का काम होता है कि यहाँ से इंपोर्ट करा, दूसरे में डाल दिया, या फॉर दैट मैटर सीएसवी फाइल में डाउनलोड करा, उसको डाल दिया, या गूगल शीट से डाउनलोड करा और अपलोड कर दिया। 3-4 चीज़ें तो मेन मेन होती है कि भाई मोबाइल नंबर होना चाहिए, बंदे का नाम होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, नेक्स्ट फॉलो डेट होना चाहिए, और रीच स्टेज क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्या पता कि जितना आपने क्रैप सीआरएम के अंदर जितना आपका गंद भरा पड़ा है, जितनी लीड्स पुरानी डेड है, वो भी उसमें आ गई नए के अंदर। सीआरएम की लीड्स को कभी भी ट्रांसफर नहीं की जाती है, उसे छन्नी से छानना जाता है। बेकार की लीड्स बाहर करी जाती हैं, और अच्छी लीड्स को कॉल या रीविजिट करके उनकी स्टेज समझ के वापस डाली जाती है। इट इज लाइक, यू नो, आपने बड़ा सुंदर सा नया घर ले लिया, पर मेरे ना सेंटिमेंट्स बहुत पुराने हैं, तो मैं पुराना अपने ले आए, बेड घर में ले आया, फॉर द मैटर एनीथिंग। तो नेवर एवर transfer calls, just by downloading and transferring into the new CRM. The only thing you can do, the best thing is ways, उस पे कॉलिंग करो, फिल्टर करो डेटा और डाल दो। और जो पुराना लीड्स है, मैं कहता हूँ खत्म हो गई है कुछ भी है, उस डेटाबेस को ना वो आर्काइव कर लो। आर्काइव मतलब उसको कहीं पे रख दो। उस पे बिल्कुल सही बोला है मैंने आप, आई हैव आल्सो रन लॉट ऑफ एड्स इन ऑन कैंपेन ऑन कस्टम ऑडियंस। तो हमेशा कस्टम ऑडियंस में अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, बिकॉज आप बहुत एग्जैक्ट प्रिसाइज्ड ऑडियंस को आप चीज़ दिखा रहे हो, और वो मल्टीपल टाइम्स होता है, पर उसमें कॉस्टिंग थोड़ी हाई रहती है, बिकॉज आपका डेटा सेट बहुत बहुत लिमिटेड रहता है।
So, replying to Rachit's answer, replying to your answer, Anubhav ji, Yeah. filter your data, and then after filtering the data, fresh lead डाल के डालो, नोट्स में डाल देना कि मैंने ऐसे फलाने डेट में मैंने ऐसे पहली बार बात की थी. So that's how I think you can, transfer data from one CRM to the other. Yeah, certainly. So means अभी तो मतलब जितने भी CRMs हैं मतलब though I never use any CRM, मैं आज तक कोई CRM यूज नहीं किया, बट बिकॉज मेरा थोड़ा टेक बैकग्राउंड है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद का लोकल सिस्टम पे मैं CRM बना देता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, मतलब मैं यही करता हूँ कि जो पुराने लीड जो डेड हो गए ना, तो मैं उनको फिल्टर आउट कर देता हूँ. एंड देन मतलब मैंने काफी सारे क्लाइंट्स, मतलब देर आर Exactly. क्लाइंट सेल्स मेरे जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, हम उनके लिए CRMs देते हैं. तो हम क्या करते हैं, उनके पूरे पुराना जो डेटा रहता है हम उसको पूरा फिल्टर करके फिर हम ट्रांसफर करते हैं. और उसमें ऑलरेडी फिल्टर्स होते हैं, जैसे मैंने काफी सारे फिल्टर्स देखे, जैसे PKSS है या फिर ट्राया है. तो इन सब में भी मैंने देखा है कि दे हैव दोस फिल्टर्स की अपने जो पुराने लीड्स हैं जो विच आर नॉट रिस्पॉन्डिंग और विच आर डेड बेसिकली, तो हम उनको रिमूव करके बाकी का डेटा हम डाउनलोड करके एंड देन वी कैन मूव. सो हेंस आई हैड दैट क्वेरी कि that it should not be a bigger challenge to move to a new CRM, because considering that now there are multiple tech upgradations, so we will always move towards a good one. हाँ, जैसे अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में क्राया था, है ना, क्राया से भी और अच्छे भी ऑप्शन आ चुके हैं. But then again, moving But to a different basics CRM is remains the same कि filter your data and then right. anyways you want to किसी भी तरीके से आप डालना चाहते हो डाल सकते हो. So I hope Right. Rachit, I have answered your reply, transferring of data from one CRM to the other. No, I think let me address the major concern with CRM over here. CRM, once you use, becomes the backbone of your business. It Yes. is the backbone of your business, whether you like it or not, whether you accept it or not. Okay, and you cannot keep on replacing your backbone. You can replace your eyes, you can replace your hands, mouth, ears, plastic surgery, everything. Try and replacing your backbone. See what will happen to you. That's what happens to your business. CRM is your brain. Try replacing your brain. Brain transplant करके देखो, आपको पता चल जाता है कि क्या होता है. Okay. So CRM, मतलब I'm saying you are the heart of the business, and even that can be transplant. But the brain cannot be, the backbone cannot be. Totally agree. तो बिकॉज आप क्लाइंट से लेकर हर एक चीज का डेटा वहां पर मेंटेन कर रहे हो, एंड यू कैन नॉट कीप ऑन शफलिंग. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल विथ सच एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, विथ सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, वुड यू से कि ओके यार मुझे जो है ना कॉम्प्रोमाइज्ड प्रोडक्ट चलेगा, मेरा बैकबोन स्ट्रांग नहीं रहा ना मेरे को चलेगा, मेरा दिमाग थोड़ा सा वीक रहा ना चलेगा, विल यू कॉम्प्रोमाइज ऑन इट? मतलब तो गॉड विल से यार तू थोड़ा काला पैदा होने वाला है, चलेगा क्या, धोलेगा थोड़े, चल मैनेज कर लेते हैं, इंडिया में पैदा करना, ठीक है, वो चल जाएगा. वहां यहाँ पर तो कृष्ण जी भी चल जाते, तो हम भी चल जाएंगे, ठीक है. और गॉड बोलेगा कि भैया तेरा एक हाथ कम होगा, चलो तुम मैनेज कर लेते हैं, तुम्हारा एक पैर कम होगा, मैनेज कर लोगे. ओके, बैकबोन नहीं होगी, दिमाग नहीं होगा, मैनेजेबल नहीं होता. दैट्स व्हाट यू डू टू द बिजनेस बाय इसी. हैविंग सेड दैट, आई डोंट मीन टू से कि सब लोग महंगा वाला सीआरएम उठाओ. व्हाट आई मीन टू से इज choose the right CRM for your company in such a way. The right CRM is something that is going to take care of your needs today and suffice your needs for next 5 years. If you are a growth hungry person who wants to grow and multiply his or her team, then you need to choose the CRM which you would need 5 years down the line. So for that, you'll have to pay the price today, because the CRM price, चाहे कितना ही महंगा हो, is very, very reasonable compared to the value that you bring in the business. तो आप CRM ऐसा चूज करो कि आप लॉन्ग टर्म में उसको यूज कर सको, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हियर. अदरवाइज स्टिक टू एक्सेल, स्टिक टू गूगल शीट. दे कैन डू इनफ फॉर यू. इफ यू डू इनफ R&D, आप चैट जीपीटी पे अगर होशियार हो तो इट कैन टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ योर नीड्स. यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट इट. बट I want to take a feedback because this session I was really looking forward for it. मुझे लग रहा है कि बहुत
इम्पोर्टेंट सेशन था। तो मुझे पहले आपसे जानना है कि is it worth your time today? Do you feel that this session was has added a value to you? Genuine, please. आप अगर नहीं है तो बोल दो, and I would genuinely like to hear a no also. Okay. So let me reframe my question in a better way. Is there anything? What was your expectation when you came for this session? What were you expecting to learn? ताकि अगर कोई पॉइंट मिस हो गई है तो एटलीस्ट मैं वो कर सकूं। भाई डालो, नहीं नहीं सो सर, गए दिस वाज क्या? अ फैंटास्टिक सेशन था सर, मजा आ थैंक्स। गया। इनफैक्ट व्हाट हैपेंस इज, जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ कि मेरे मल्टीपल सोर्सेज से लीड्स आती हैं, हम्म। एंड बिकॉज आई डू नॉट यूज हाउसिंग और मैजिक ब्रिक्स और गूगल एड्स, आई जनरली यूज ओनली इंस्टाग्राम एड्स एंड यूट्यूब। तो मेरे रेफरेंस बेस्ड काफी इंक्वायरीज आती है, और ऑफ एंड ऑन फोन बहुत आते हैं मेरे। तो राइट। ऐसा कोई मैं सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं मेंटेन कर रहा था, मैं जनरली बुक्स में, नोटबुक्स में या अपने मोबाइल में नोट्स में वगैरह सेव करता था लीड्स को। बट देन आई रियलाइज्ड ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स कि कई लोगों को मैं फोन कॉल बैक ही करना भूल जाता था। यस। तो हो सकता है वो लीड क्लोज हो सकती थी, या हो सकता है उससे कोई बिजनेस हो सकता था। सो विच इज व्हाई आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अ प्रॉपर सीआरएम, जहाँ पे अच्छा। तक 23-24 तक का डेटा पड़ा हुआ है, मतलब। अच्छा रचित भाई, मैं एक और चीज बताऊं इसमें, आपने जो भी बात बोली, सॉरी आप पहले कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, देयर इज नॉट मच, बट ये है कि हम लोग, मतलब ये प्रॉब्लली और भी लोगों की प्रॉब्लम होगी कि भाई 2 4 5 फॉलोअप्स के बाद हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि किताबों में कितना ही लिखोगे, नोटबुक्स में कितना ही करेक्ट। लिखोगे, एक्सेल शीट में कितना ही अपडेट करोगे। ये प्रॉब्लम हो जाता है जब वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ चैलेंज कहाँ पे आएगा। सीआरएम विल नॉट हेल्प यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट हियर। बिकॉज सीआरएम में आपको जो कॉल आएगा ना, उसमें आपको पहली चीज ये करनी पड़ेगी कि आपको वो सीआरएम में लीड एंटर करनी पड़ेगी, जी। तभी आपको सीआरएम हेल्प करेगा। हाँ, सीआरएम विल डेफिनेटली मेक योर वर्क मोर ऑर्गेनाइज्ड, बट यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट इन दैट वे। मतलब जैसे आपके पास अभी अगर कॉल आया, ओके, तो द स्टेप वन शुड बी दैट लीड गोज इनटू द सीआरएम। एक ना, आई डोंट नो अगर आपने कभी इनको कंसिडर किया है, बॉम्बे बेस्ड एक सीआरएम कंपनी है कॉल्ड B2B ब्रिक्स। मैंने किसी और से भी उस कंपनी का नाम सुना है, B2 ब्रिक्स, मैंने किसी तो सुना है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ। और इनका एक ऐप बेस्ड है, ये दिल्ली एनसीआर का बहुत बड़ा एजेंट है, कॉल्ड बुनियाद ग्रुप। राज जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो। उसमें क्या है कि आपके पास जैसे हैंडफोन के अंदर में उसका ऐप है, तो आपको कोई कॉल आएगी या आप कॉल करोगे, वो ऑटोमेटिकली पूछ लेता है आपसे कि ऐप B2 ऐप ब्रिक्स मैंने यूज किया है, मैंने सिर्फ एक चीज के लिए उनको बंद, तो बस इतना डेटा डालना पड़ता है कि टाइम नहीं बचता, जनरल बहुत सारा काम होता है। सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग। राज जी कुछ बोल रहे थे आप? ओके। हाँ रचित भाई बोलिए ना, सॉरी कंटिन्यू। तो बेसिकली क्या सिस्टम है उसके अंदर में, मतलब व्हाट आई यूज्ड टू लाइक क्वाइट अ बिट, जब मैं कमर्शियल करता था हम लोग ये यूज करते थे। इसके अंदर आपने प्रोजेक्ट की कोई डिटेल्स डाल दी, प्रोजेक्ट की फ्लोर प्लान्स डाल दी, प्रोजेक्ट की कुछ भी डिटेल्स डाल दी, जो जो आपके पास इन्वेंट्री है उसकी डिटेल्स डाल दी। आपने हाँ। जैसे ही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उसके अंदर फीड करी, वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि हमारे पास आपके हमारे डेटाबेस के अंदर उसकी मैचिंग की 20 प्रॉपर्टी है, एंड विद इन 7 to 10 मिनट्स आप उनको वहीं से प्रपोजल बना के पीडीएफ में क्लाइंट को व्हाट्सएप कर सकते हो। वाह, ये हाँ, भी ये तो मेरे में भी है ना, दिस इज ऑल्सो विद मी। हाँ,
सो मतलब एंड मोबाइल ऐप उनका सबसे अच्छा लगता था मेरे को, बिकॉज आपने किसी से बात करी, वो ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट कर देगा कि इज इट दिस गाय, आप सेव कर दो, और वो ऑटोमेटिकली आपके सीआरएम में पीछे जाके सेव हो जाता था। वो ये वाली बात मुझे नहीं पता थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट या आई मीन आई नो देयर आर सीआरएम्स हु कैन डू दैट, व्हिच कैन डू दैट, ओके, बट दिस इज समथिंग न्यू टू मी। जी तो बेसिकली द पॉइंट हियर इज कि इट्स द इंटेंट दैट काउंट्स एंड देन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। और मैं बता रहा हूँ ना, इसमें लीड एंट्री या लीड निकालना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि उसको ठीक से बार बार रिपीटेड टाइम पे जब आपको एंट्री करनी रहती है ना, तो वो एंट्री डालना बहुत जरूरी है। वो एंट्री का कॉन्स्टेंटली डालना बहुत जरूरी है जब भी आप सीआरएम ले रहे हो। इवन इफ यूर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कॉल भी कर रहे हो, तो कॉल किया ठीक है, अच्छी बात है, बट देन अगेन आपको पहली बार में तो उसमें ना एक ऐसा सीआरएम आई थिंक कल जो हम लोग रेड लावा देख रहे हैं ना, उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा कनेक्टिविटी हो कि अगर आपने व्हाट्सएप पे वो, और मालूम है जो आप डेटाबेस का बोल रहे हो ना रचित भाई, आप सेम चीज व्हाट्सएप बिजनेस पे भी कर सकते हो। व्हाट्सएप बिजनेस में आप अपने कैटलॉग में अपनी प्रोडक्ट की पूरी ब्रोशर ये सब डाल के रख सकते हो। सर एक बात मैं कह सकता हूँ? बोलिए कुणाल जी, एक या चार बोलिए। रचित भाई, जो आप कह रहे हो ना, ये हमने पहले पॉसिबिलिटी करी हुई है कि इसमें सिर्फ कॉल लॉग से ही ले लेता है, एंड देन इट विल आस्क यू अबाउट इट कि इज इट लाइक अ बिजनेस कॉल और लाइक अ लीड कॉल, एंड देन इट पुशेस द डेटा। ओके। तो ये पॉसिबिलिटी मैंने पुराने सीआर मेरे जो पुराना सीआरएम था उसमें मैंने कर रखी थी। तो ओके। दैट वाज ऑलरेडी देयर, बट मैंने ऑब्वियसली बिकॉज उसके बाद मेरे जब मैं इस प्रॉपर्टी लाइन में था तो इसमें मेरा टीम साइज छोटा था, तो मैंने इसमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की थी। बट सर, नवीन सर, मैं आपसे ना इसके बारे में, एक सीआरएम के बारे में मेरी जो एक्सपीरियंस है, कैन आई शेयर माई एक्सपीरियंस? अरे यार प्लीज। तो सर, जर्नी ना तीन तरह की होती है। एक होती है स्टार्टर जर्नी, जो बंदा स्टार्ट करता है, जो स्टार्टर जर्नी होती है वो हमेशा गूगल शीट से या एक्सेल से ही होती है कि डेटा रखो, डेटा के बारे में रखो, अगला कब फोन करना है, और फोन करना है तो किस तारीख को करना है, और उसकी आपकी लास्ट बात क्या हुई है, वो पास्ट टेंस होता है। और हम्म। फ्यूचर में क्या करना है वो करना है। इसका मेरे पास पूरा माइंड मैप बना हुआ था। तो फर्स्ट जर्नी हमेशा गूगल शीट से, जो फर्स्ट, जो यहाँ पे जितने भी रियल्टर्स बैठे हैं जिन्होंने जिनका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, दे ऑलवेज शुड स्टार्ट विद द बेसिक गूगल शीट। 1 साल या 1.5 साल, या मतलब विद इन दैट स्पेक्ट्रम ऑफ 1 to 2 years। बिकॉज उसके अंदर उनको अगर कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो वो ज़्यादा टाइम वो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ही रहेंगे सीआरएम के अंदर। देन आफ्टर द जर्नी बिकम्स अ लिटिल बिट कि भैया आपका लीड आनी शुरू हो गई, आपने हाउसिंग का पैकेज ले लिया, आपने 99 का पैकेज ले लिया, आपने इंस्टाग्राम पे भी लीड्स आ रही हैं, तो फिर आपके पास अभी टीम साइज नहीं है, बट आप अब खुद कर रहे हो, साथ में एक बंदे को अटैच कर लिया, 2 बंदे को अटैच कर लिया। तो बेसिक आप चाहते हो कि यार मेरा डेटाबेस मेंटेन रहे, लीड्स आए, और मुझे पता चल जाए कि कहाँ की किधर की क्या लीड्स है और किस पे क्या काम करना है, और एक जगह पे आ जाए। ज्यादा मैं इनपुट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं दूसरे दूसरा बीच का जो सेकंड स्टेज होती है वो इसकी होती है, बस लीड्स कलेक्ट हो सिस्टम के अंदर, और मेरे को पता चलता रहे यार ये लीड आई हुई है, इस पे काम करना है, 2 घंटा मैं 1 घंटा लगाऊंगा, तो मुझे इस पे क्या करना है, मुझे किस पे क्या देखना है वो देखना है। एंड द थर्ड स्टेज इज व्हेन यू बिकम एन एंटरप्राइज, जहाँ पे आपके पास 10-15 लोगों की टीम होती है, यू हैव टेलीकॉलर्स, यू हैव साइट विजिटर्स। उस केस में देन यू शुड गो टू समथिंग कॉल्ड क्राया, यू कैन गो टू लीड रैट्स। ये लोगों का जो फिर साथ में जब पूरी इंटीग्रेशन होती है, दे आर एक्सपर्टाइज्ड इन अ वेरी, टीम मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर बहुत अच्छे आ जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ना कुणाल जी, सीआरएम आप कोई भी यूज करो, मैं ना सिंपल और सरल तरीके से आपको ना ये संक्षेप में बता देता हूँ सबको। नंबर वन, सीआरएम अगर आप यूज कर रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप रियल एस्टेट में हो और आप मल्टीपल डेटा पॉइंट्स पे काम कर रहे हो, आपके लिए सीआरएम यूज करना कंपलसरी। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। जितना डिजिटली एक्टिव आप हो सीआरएम को लेके, उतना ज्यादा अच्छा है। दैट्स व्हाट आई बिलीव, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये चीज। दूसरी चीज, ओके, you need to ensure that each and every lead goes into the CRM. Number two, you need to give at least half an hour to 1 hour every day to your CRM. और उस पे आप
डेली बेसिस पे अपडेट करो। अगर ये 3 चीजें सिर्फ करते हो, मतलब 2 चीजें अगर सिर्फ करते हो ना, कि आपकी हर एक लीड उसमें जानी है, कुछ भी हो जाए, और दूसरी, डेली आप उसको आधा घंटे से 1 घंटा दे रहे हो सिंसियरली, ओके, अपडेट करने के लिए हर एक चीज, आई प्रॉमिस यू दिस, it will be one of the best decisions of your life. You buy a cheap ass CRM if you want, no worries, but you do these 2 things. आप एक्सेल शीट पे करो, but you do these 2 things effectively. दिन में 1 घंटा दो सीआरएम को, और हर एक लीड उसमें एंटर होनी चाहिए। ये 2 चीजें एंटर होने के लिए आप गूगल फॉर्म, जैसे कुणाल जी ने बताया, यू कैन मेक अ गूगल फॉर्म, आपका ऑटोमेटिकली एंटर होते जाएगा कि आपने क्लाइंट का नाम, नंबर डाला और उसकी रिक्वायरमेंट डाली, खत्म। तो इट इज 100% पॉसिबल फॉर एनीबडी टू यूज दिस सीआरएम। और मेरा जो सीआरएम है, मैं अगले 1-2 दिन में इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके मैं डाल दूंगा। थोड़ा सा टाइम क्रंच चल रहा है मेरे पास, तो मैं बी देयर विथ मी, मैं कर दूंगा, बेयर विथ मी, मैं 100% कर दूंगा, ओके। बट टुडे आई नीड टू एंड द सेशन, ओके, बिकॉज मैंने सोचा हुआ था कि मैं 11 बजे तक सो जाऊंगा, अभी 11:15 हो गए हैं, बातें इतनी इंटरेस्टिंग चल रही थी कि लंबा खिंच गया, बट अब और उसको मैं ड्रैग नहीं कर सकता। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, एंड आई होप द वैल्यू वाज ड्रिवन एंड वैल्यू वाज गिवन इन टुडेज सेशन। आई होप इट विल हेल्प यू इन योर बिजनेस इन सम वे, इवन इफ 1%, आई विल बी थैंकफुल फॉर दैट। एंड अगर मेरा कहा सुना किसी को बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ, स्पेशली राज जी रिगार्डिंग भावेश कावरे, बट दैट्स जस्ट माय पर्सनल नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। ओके, कुछ सो नहीं सर, ऐसे थैंक यू होता सो ही मच। नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।